बोलो जमान। सुदेश लाउंज में बैठा हुआ था। सर, गार्ड के बगैर आप हाईलाइट रिजॉर्ट क्या कर रहे थे? जमान खुफकी से बोला। हरमीन का बाहर जाने का दिल था तो उसे लेकर गया था। जॉबन वो भी सुकून से बोला। सर, ज़हूर खून का प्यासा फिर रहा है और आप इतनी बेहतियाती कर रहे हैं। उसका गुस्सा किसी कदर कम नहीं हो रहा। जमान गुस्से से बोला। और कुछ? सुदेश ने बेनियाजी से कहा। सर, वाकई सही कहते हैं, लड़की ज़ात तो अकल पर पर्दा डाल देती है। जमान खुफकी से बोला तो सुदेश कैका लगाकर हंस दिया। अच्छा यार, गलती हो गई, माफ़ कर दे, सुदेश उकताकर बोला। अच्छा, मैं सुबह समी को लेकर आऊँगा। जमान ने इतला दी। हाँ, आ जाना फजर के बाद। फ़ोन बंद करते ही सुदेश ने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो जंगल में भाग रही थी। कदमों की आवाज़ें, कहके लगाते लड़के, बिजली चमकी थी। उसका चेहरा पसीने से तर था, आंसू, हिचकियाँ। उसका पाँव पत्थर में अटका और वो मुँह के बल गिरी। जब एकदम वो झटके से उठ बैठी। हरमीन का जिस्म बुरी तरह काँप रहा था और दिल धड़क रहा था। हरमीन ने सहम कर खिड़की को देखा। सुदेश के अपने माया कोट को सोफे पर फेंकते वो हरमीन को देखकर खटका। क्या हुआ हरमीन? उसे इतनी तरह बुरी तरह डरे देखकर सुदेश उसके पास आया। बिजली। उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। सुदेश ने हैरत से उसकी हालत देखी। हरमीन, उसे नरमी से पुकारते उसके पास बैठ गया। डर लग रहा है। हरमीन रोते हुए सुदेश के सीने से लगी। मुझे मत छोड़ें। सुदेश ने उसे अपने हिसार में लिया। मैं यहाँ ही हूँ हरमीन। सुदेश ने उसका सर थपथपाया। सुदेश, मैंने बहुत अरसे बाद ये ख्वाब देखा है, प्लीज़ आप मेरे पास ही सो जाएं। हरमीन ने बेगी आंखों से उसे देखा। अच्छा ठीक है। सुदेश ने गहरा सांस लिया। बिजली एक बार फिर चमकी और बारिश टूट के बरसी थी। हरमीन की आंख खुली तो सामने सुदेश को नमाज पढ़ता देख रही थी। हरमीन आंखें मलकर ज़रा ऊपर हुई। अब उसे सुदेश साफ नजर आ रहा था। 10 मिनट तक वो सुदेश को ऐसे ही देखती रही। सुदेश ने नमाज ख़त्म की तो वो फ़ोन की तरफ आए, बगैर हरमीन पर गौर किए। सर, बारिश हो रही है, जब रुकेगी फिर आऊँगा। सामान का मैसेज पढ़ते बेड के राउंड से टिक लगाकर बैठ गया। अच्छा ठीक है, आकर मैसेज कर देना मुझे। अपने ध्यान में वो मैसेज करते चौंका तब जब हरमीन ने उसकी गोद में अपना सर रखा। मुस्कुराकर फ़ोन साइड पर रखते उसने हरमीन को देखा जो आंखें बंद किए लेटी थी। कैसी तबीयत है अब? रात को काफ़ी परेशान कर दिया था तुमने। उसके बालों में उंगलियां फेरते सुदेश ने नरमी से पूछा। मैं डर गई थी बहुत। हरमीन आंखें बंद किए मुस्कुराकर बोली। अच्छा सुदेश, आप सारी नमाज़ें पढ़ते हैं? उसकी बात पर सुदेश मुस्कुराया। इस वक्त उसे वाकई बहुत मासूम लगी थी। हाँ, तो साड़ी ही पढ़नी चाहिए ना। सुदेश नरमी से उसका छोटा सा नाक दबाकर बोला। तो मैं क्यों नहीं पढ़ती? वो उदासी से बोली। कोई बात नहीं, जब तक यहाँ पढ़ लो फिर आदत हो जाएगी। और ये आंखें बंद क्यों की हुई हैं? सुदेश ने हैरत से पूछा तो वो मुस्कुराई। आपकी आंखों में देखते मुझे शर्म आती है। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो मिनमिनाई तो सुदेश का कहका बुलंद हुआ। हरमीन ने हाथ उठाया तो सुदेश ने मुस्कुराकर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। हरमीन ने झटके से आंखें खोली। सुदेश की तरफ से ये पहली पेशकदमी उसे अपनी रूह तक उतरती महसूस हुई। सुदेश ने सर उठाकर उसे देखा जिसका सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था। सोना चाहिए अब। हरमीन फ़ौरन उसकी गोद से उठ गई तो सुदेश वहाँ ही लेट गया। तो आप यहाँ सोएंगे? वो शरारत से बोली तो सुदेश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हरमीन ने उसके कंधे पर सर रखा। तो मैंने तुम्हें कुछ हद तक जीत ही लिया है सुदेशिया। अपने गिर्द बना सुदेश का हिसाब देकर हरमीन ने भीगी आंखों से सोचा। अब वो अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होगी। सलीम चचा, आपने सुदेश को देखा है? हरमीन सोकर उठी तो सुदेश कमरे में नहीं था। वो फ्रेश होकर उसे ही ढूंढते नीचे एक गार्ड के पास आई। जी बीबी, वो शूटिंग वाली जगह पर है। हरमीन चौंकी। वो कहाँ पर है? उसने पूछा। बीबी, ऊपर वाले टीवी लॉन्च की खिड़की से जो सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं वो वहाँ सामने। हरमीन ने समझकर सर हिलाया। सर, निशाना पक्का हो गया है। बड़े से हॉल में 5 लाइन बनी थी जिसके आखिर में पुतले लगे थे। उस कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ थी। जाहिर है समी, तुम मेरे शागिर्द हो, निशाना पक्का कैसे न होता? सुदेश पिस्टल से निशाना लेते फखरी अंदाज में बोला। और सीधी 3 गोलियां उसने दिमाग में उतार दी पुतले के। कैसा? सुदेश ने पुतले को देखते पूछा। जवाब न आने पर उसने रुख मोड़कर दोनों को देखा जो सर झुकाए अदब से खड़े थे। क्या हुआ? दोबारा निशाना लेते सुदेश ने हैरत से पूछा। सर, असल में पीछे चीफ पुलिस है। जमान की सरगोशी पर उसने नसमझी से पलट कर देखा। आप यहाँ? वो हैरत से बोला। वैसे ही देखने आई थी। शाने उचकाकर वो कहती पलट गई। रुके तो? सुदेश की आवाज़ पर उसने मुड़कर सवाली नज़रों से उसे देखा। ट्राई करो, सुदेश तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
वो घबराकर 2 कदम पीछे होते उसने साफ इनकार किया। बिल्कुल नहीं, आओ, कमिश्नर की बीवी को पिस्टल तो चलानी आनी चाहिए। उसे बाजू से पकड़कर लाइन के स्टार्ट में खड़ा करते उसने पिस्टल से पकड़ाई। निशाना लें। उसे बोलने का मौका दिए बिना सुदेश ने उसके पीछे रुककर उसके दोनों हाथों को थामा और ठा। पहली गोली चलते ही वो चीख मारती सुदेश को हटाती वहाँ से तेज कदमों से निकली, जबकि सुदेश ने मुश्किल से अपना कहका दबाया। वो जमान और समी की तरफ मुतवज्जा हुआ जो हंसी ही जा रहे थे। दांत क्यों निकल रहे हैं तुम लोगों के? सुदेश मसनूई सख्ती से बोला तो दोनों चौंके। चलो निशाना लो। जमान को पिस्टल देते वो कुर्सी पर बैठ गया। जमान और समी को फारिग करके वो लॉन्च में आया तो सामने वो गुस्से से चक्कर काटती हुई नजर आई। सुदेश, ये बहुत गलत बात है। सुदेश को देखते उसने नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया। यार, मैं मजाक कर रहा था। उसे कंधों से पकड़े वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई थी। हरमीन का गुस्से से लाल चेहरा उसे और दिलकश बना रहा था। सुदेश आगे हुआ। सुदेश, हरमीन ने फ़ौरन अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। सुदेश का कहका बुलंद हुआ था और ये मंजिल दरवाजे पर मौजूद 3 बंदों को सुन कर गया। सुदेश की बेख्तियार नज़रें दरवाजे पर गई। वो साकित हुआ। सुदेश शाह, ये कौन है? उनमें से एक उधेड़ वर्ग का शख्स धाड़ा। हरमीन भी झटके से सुदेश से पीछे हुई। हरमीन, कमरे में जाओ। सुदेश के लहजे में वो नरमी प्यार की खो गया था। हरमीन फ़ौरन सर हिलाकर वहाँ से चली गई। बाबा, आप अंदर तो आए। उसने खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश की। रिजवान, इससे पूछें किसको उठा लाया है? शाज़िया बेगम सख्ती से बोली। क्या हो गया है मामा? उठा कर नहीं लाए, इज़्ज़त है वो मेरी बीवी है। सुदेश के लहजे में भी सख्ती थी। शाज़िया तो वहाँ ही सोफे पर सर पकड़कर बैठ गई। ये क्या बकवास है सुदेश? रिजवान चिल्लाए। बाबा, मैं निकाह कर चुका हूँ। वो सर झुकाए धीमे लहजे में बोला। निकाह कर चुके हैं, वो भी इस इमेच्योर लड़की से? दिमाग तो ठीक है? वो जो खुद को नहीं संभाल सकती तुम्हें क्या संभालेगी, और इस घर को क्या संभालेगी? वो चिल्ला रहे थे। मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? वो तलखी से कहते 2 कदम आ गया है। ख़ानदान की इज्जत को 2 कौड़ी का करके कह रहे हो मजबूरी थी? उठाओ उस लड़की का सामान और दूर करो इसे मेरी नज़रों से, और अगर तुम्हें मसला है तो दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। रिजवान 2 टोक अंदाज में बोले। सुदेश ने चौंक कर सर उठाया। प्लीज़ तैयबू, ऐसे मत कहें। वो लड़की अब आगे आई। तुम चुप रहो वानिया, सख्ती से कहते उसने सुदेश को दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो लब नीचे वहाँ से निकलता चला गया। हरमीन कमरे में चक्कर काट रही थी जब वो गुस्से से अंदर आया। क्या हुआ है सुदेश? हरमीन ने फिक्रमंदी से सुदेश को देखा, मगर वो उसे नज़रअंदाज किए साइड टेबल तक आया। सुदेश, क्या बात कही है अंकल ने? पिस्टल निकालते उसे जवाब दे बिना जाने लगा जब हरमीन उसके सामने आई। सुदेश, बताए ना। वो मिन्नतों पर उतर आई। मेरा रास्ता छोड़ो। वो दबी दबी आवाज़ में कर आया। सुदेश, मैं जानती हूँ अंकल आंटी गुस्से में है, मगर आपको ठंडा रहना है। वो सुदेश को समझाने की नाकाम कोशिश करने लगी। बकवास मत करो मेरे साथ, सुदेश दोस्ती से बोला तो हरमीन सहम को 2 कदम पीछे हुई। मैंने कहा था ना करो निकाह, जाओ जान छोड़ दो मेरी। सुदेश वाकई गुस्से में होश खो बैठा था। लॉन्च में मौजूद वानिया तो चौंकी ही चौंकी, मगर रिजवान और शाज़िया बेगम भी शौक रह गए। सुदेश संजीदा था, मगर ये रूप तो सबको हैरान कर दिया था। मगर नहीं, तुम्हें तो किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। कर लिया अपना एडवेंचर, हो गया शौक पूरा। सुदेश के धारने से हरमीन का रंग सफ़ेद पड़ गया। आंखों से मोटे मोटे आंसू चेहरे को भिगो रहे थे। मुझे इज्जत का ख्याल नहीं था, हरमीन बेयकीनी और भीगी आवाज़ में बोली। हाँ, वो चबा कर बोला। तुमने न सिर्फ अपने घर वालों को धोखा दिया है, बल्कि मुझे भी मेरे माँ बाप की नज़रों में गिरा दिया है। सुदेश उसकी बुरी आंखों में देखकर सफाकी से बोला, और हरमीन की रूह तक कांप गई। आप बच्चे नहीं थे सुदेश, जो हुआ था आपकी मर्ज़ी से हुआ था। सिर्फ मेरे हाँ करने से तो निकाह नहीं हुआ था। हरमीन की आवाज़ में दुख था। ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम उसे खुद ठीक करोगी। उसका बाजू दबोचते सुदेश ने अटल लहजे में कहा। क्या हो गया है सुदेश भाई? वानिया दरवाजे में ही रुक गई। हरमीन के बेआवाज़ रोने में और इजाफा हुआ। वो सिसकी। हरमीन को अपने बाजू में सुदेश की उंगलियां घुसी हुई महसूस हो रही थी। वो थी जिसकी ज़िंदगी में ना डांटा गया था और ना ही उसे आज तक किसी ने सख्त हाथ लगाया था। प्लीज़ भाई, आराम से। वानिया की इल्तिजा को तो किसी खाते में ही ना ला रहा था। अभी तक तुमने हरमीन इदरीस सिर्फ सुदेश शाह की नरमी देखी है। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो। हरमीन का जिस्म बुरी तरह लरस रहा था। अगर हमारे ख़ानदान की इज्जत पर हर्फ आया तो तुम देखना। बात उधर छोड़कर सुदेश ने गुस्से से उसका बाजू परे धकेलते वहाँ से तेज़ी से निकल गया। हरमीन बुरी तरह नीचे गिरी, बाजू शीशे से रगड़ा गया, मगर तकलीफ़ तो किसी चीज़ की महसूस ना हुई। उसका दिल टूटा था, हर एहसास दिल के साथ मर ही गया था। हरमीन निढाल से ज़मीन पर गिरी। वो भी तक बेयकीनी के समुंदर में गोते खा रही थी। उसके लिए तो सब ठीक हो चुका था, सुदेश भी बदल चुका था। फिर अचानक क्या हुआ? वानिया खामोशी से वहाँ से चली गई। वो लर्ज रही थी, आंखों में दर्द, दुख, तकलीफ़ सब कुछ था।
बाजू से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। हरमीन ने आंखें बंद करके घुटनों पर सिर रख दिया। हरमीन से मेरी बात हुई थी। सुबह कहा था हम लोग आ गए हैं, वो भी आ जाए, परसों तक आ जाएगी। शाहजेब ने खाना खाते सबको बताया। इदरीस आप क्यों नहीं समझते, वह लड़की साथ है, महीना हो गया है और वो घर नहीं आई। जोया ने अपनी परेशानी बयान की। जोया बेगम, मुझे उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। बच्ची है, घूमने फिरने दो, फिर कहाँ ये वक्त आएगा। और वैसे भी सवात में वो लोग अपनी दोस्त के घर ही रुके हैं। इदरीस ने हल्के फुल्के अंदाज में बात ख़त्म की। हाँ याद आया, कल सारा और जमाल भाई आना चाह रहे हैं। वो क्यों? ज़रार ने हैरत से पूछा। वो लोग हरमीन और सुभान का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। सारा कह रही है सुभान 2 हफ्तों तक आ जाए तो मिलकर दोनों को सरप्राइज़ देंगे। कुछ देर के लिए डाइनिंग रूम में खामोशी छा गई। मामा अभी तो वो बहुत छोटी है, इतनी जल्दी क्या है? शामिर ने खुफकी से कहा। जल्दी सुभान को है, और फ़र्क क्या पड़ता है, वो लोग इसे बाद में पढ़ा लेंगे। जोया बेगम, शामिर ठीक कह रहा है, वो भी बहुत छोटी है, और अगर मंगनी करना चाह रहे हैं तो मुझे अभी कोई मसला नहीं, मगर शादी नहीं। हरमीन इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती। इदरीस का लहजा अटल था। मेरे ख्याल में ये बात हरमीन पर छोड़ दी जाए तो बेहतर है। ज़रार ने सबकी ही मुश्किल आसान की। सुबह से शाम हुई और फिर रात। वो वैसे ही गुमसुम सी बैठी रही और फिर सूरज एक नई उम्मीद लेकर निकला। आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर दुख बड़ा था। सुदेश कल से घर नहीं आया था। कमरे का दरवाज़ा खुला। हरमीन ने सर उठाया। शाजिया और शाकिर अंदर आए थे। सुदेश का है, वो तुम्हें क्यों नहीं लेकर गया साथ? शाकिर का लहजा बेइंतहा सख्त था। हरमीन की आंखें फिर से भीग गई। वो अपनी जगह से उठी। कल से एक ही पोजीशन में बैठने से उसकी कमर बुरी तरह दुख रही थी। सुदेश का कोई कसूर नहीं, ये सब मेरा क्या धरा है, वो भीगी आवाज़ में बोली, और उसकी जिस्म की लर्जिश रिजवान और शाजिया को इतनी दूर से भी महसूस हो रही थी। वो दोनों ही उसकी हालत देखकर बुरी तरह चौंके। मैं यहाँ आई थी, वो गाल पर बैठे आंसू को हाथ की पुष्ट से साफ करते टूटे फूटे अंदाज में बता रही थी। मैं राजी थी निकाह के लिए। हरमीन का सांस फूल रहा था। शाजिया को उसकी हालत देख अफसोस हुआ। निकाह के लिए मना किया था सुदेश ने, मगर मैंने कहा था उन्हें, वो आप लोगों की इज्जत। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो दी। शाजिया ने परेशानी से रिजवान को देखा, जो खुद भी परेशान नजर आ रहे थे। आप लोग कहते हैं मैं बच्ची हूँ, वो भी ये कहते हैं, सब मेरी गलती है। शाजिया से बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। प्लीज़ सुदेश से कहते हैं मुझे मत छोड़े, प्लीज़। वो रोते हुए मुसलसल उनकी मिन्नतें कर रही थी। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब? रिजवान का लहजा धीमा हो गया। मुझे लगा था ये मसला मैं हल कर लूँगा। वह सर झुकाए बोला। कैसे कर लेते? लड़की को तलाक देकर? रिजवान ने नाराज़गी से उसे देखा। माफ़ी चाहता हूँ मैं। उसने सर उठाकर रिजवान साहब को देखा। और कल के लिए क्या कहोगे? शाजिया बेगम ने खुफकी से कहा। क्यों, कल क्या किया मैंने? सुदेश पुरसुकून अंदाज में बोला। क्या किया है सुदेश? वो बच्ची बुरी तरह रो रही थी। मेरा दिल कांप गया था, और तुम इतने बुरे तरीके से बोले थे। सुदेश ने चौंक कर दोनों को देखा। आप लोग हरमीन की साइड ले रहे हैं? उसे हैरत हुई थी। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है कि अब तुम जो हरकत कर चुके हैं उसके लिए वो लड़की अब हमारे घर की बहू बनेगी। सो अब वो अपने घर जाएगी, हम लेकर जाएंगे उसके घर रिश्ता। शाजिया बेगम ने फैसला सुनाया तो रिजवान साहब ने महज सर हिलाकर तस्दीक की। बाबा, वो मेरा निकाह। सुदेश ने कुछ कहना चाहा, मगर रिजवान साहब ने बात बीच में काट दी। सुदेश, बात ख़त्म। एक लड़की को तुमने 1 महीने से कमरे की जीनत बनाकर रखा हुआ है, अब भी तुम्हें इशू है? भूलो मत, हम भी बेटियों वाले हैं। सुदेश ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। और जिस तरह तुमने इस बच्ची से बदतमीजी की है, मुझे दुख हुआ। जाओ, जाकर उसे मनाओ। सुदेश सर हिलाते उनकी बात पर उठकर अंदर चला गया। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंधेरे को रोशनी की कुछ किरणों ने चीरा। सुदेश को हैरत का झटका लगा था। इतने अरसे में उसने कभी हरमीन के होते हुए कमरे में इतना अंधेरा नहीं देखा था। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो छत पर लगा फानूस जल उठा। हरमीन बेड पर कंफर्टर सर तक लिए हुए लेटी थी, अलबत्ता वो हाथ कंफर्टर से बाहर था जिसकी कलाई पर बड़ा सा कट था। सुदेश ने शर्मिंदगी से उसका हाथ देखा और जैकेट उतार कर उसे सोफे पर फेंकते हरमीन के पास आया। दवाइयों का बॉक्स निकालते सुदेश उसके पास बैठ गया। तुम में क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है? खुद से कहते उसने हरमीन की कलाई थामी ही थी कि वो उठ बैठे और एक झटके से अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाई। सुदेश की नज़र उसके चेहरे पर गई तो वहाँ ही रुक गई। बेतहाशा रोने से उसकी आंखें सुर्ख और बुरी तरह सूजी हुई थी। चेहरा मुरझा सा गया था। हरमीन, सुदेश ने हरमीन को कंफर्टर उठाते देख नरमी से पुकारा, मगर वह नज़रअंदाज की दूसरी तरफ बेड से उतर गई। हरमीन, सुदेश ने उठकर उसका रास्ता रोका। नाराज़ हो मुझसे? वो धीमे लहजे में बोला।
बात सीधी हरमीन के दिल पर लगी थी। उसने आंखें चपकाकर आंसू बाहर आने से रोके। उसकी बात को नज़रअंदाज किए वो सुदेश के पास से गुजरने लगी तो सुदेश ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। हाथ मत लगाया मुझे बिल्कुल भी। गुस्से से चिल्लाते उसने हाथ छुड़ाना चाहा मगर उसकी गिरफ्त सख्त थी। मैं गुस्से में था। सुदेश ने अपनी बात पर जोर दिया। मगर अब भी। हरमीन ने जवाब दे बिना उसे हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हरमीन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब की बार सुदेश की आवाज़ में खौफ की थी मगर इस बार भी वो कुछ ना बोली। ओफ, ये लड़की मेरा मीटर क्यों घुमाती है। तेज़ी से उसकी तरफ जाते सुदेश मुँह ही मुँह बुड़बुड़ाया। हरमीन ने हैंडल पर हाथ रखा ही था जब सुदेश ने उस तक पहुंचकर हरमीन का हाथ हैंडल से हटाकर उसकी कमर के पीछे नरमी से मोड़ा। वह एक झटके से सुदेश के करीब हुई। इतना गुस्सा? सुदेश ने मुस्कुराकर कहा। मेरा मुंह ना खुलवाएं आप, चबा चबा कर कहते उसने सुदेश के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पड़े धकेलने की कोशिश की मगर सुदेश ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। बोल दो जो दिल में है। हरमीन के चेहरे को थोड़ी से पकड़ते हुए सुदेश ने ऊपर किया। मुझे हाथ मत लगाए। हरमीन की आवाज़ कांपी। हरमीन बोल दो जो दिल में है। उसकी भीगी आंखों में देखते सुदेश ने प्यार से कहा। मैंने इज्जत का ख्याल नहीं किया। मैंने तो कमिश्नर साहब आप भी एक बात सुन लें। गुस्से से कहता है हरमीन ने उंगली के सीने पे बजाई। इज्जत अगर आपकी ख़राब हो रही थी तो इज्जत आपकी ख़राब हो रही थी, मेरी नहीं। मैं ये कह सकते थे कि मुझे आपने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। मैंने आपके लिए निकाह किया था। मैं अपने घर वालों के सामने मजलूम बन जाती। उबल उबल का आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मगर आपके लिए मैंने ये सब किया। मुझे आप पहले दिन ही घर बेच सकते थे मगर ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैं यहाँ रुकी, आपकी वजह से। आखिर में मुंह पर हाथ रखे फूट फूट कर रो दी। सुदेश ने उसका कमर के पीछे वाला हाथ छोड़ा। ठीक है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है सब। सॉरी। सुदेश ने नरमी से कहते उसे अपना हिसार मिल गया। बस अब खामोश हो जाओ। खूबसूरत लम्हों के हिसार में हरमीन अपनी नाराज़गी को भूलकर उसके सीने से लगी खुलकर रो दी। सुबह ने पूरी तरह कमरे को रोशन कर दिया था। हरमीन ने आंखें खोली तो वो सुदेश के कंधे पर सर रखे हुए लेटी हुई थी। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। उसकी नमाज निकल चुकी थी। हरमीन उठी तो सुदेश ने उसकी कलाई थामी। नाराज़गी ख़त्म हुई क्या? वो मुस्कुरा कर बोला। आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं जबकि सोफ़ा मौजूद है कमरे में? सपाट लहजे में कहते हरमीन उसे हाथ छुड़ाते बिस्तर से उतर गई। तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ हूँ या वहाँ हूँ तो तुमसे दूर ही ना। वो संजीदगी से बोला। और यही हम दोनों के लिए बेहतर है। गुस्से से कहता है हरमीन ड्रेसिंग रूम में चली गई जबकि सुदेश ने सर झटक के दोबारा आंखें मूंद ली। जमान। शाकिर ने जमान के कमरे में झांकते उसे पुकारा। वो वर्दी पहने तैयार बाहर आ रहा था। जी बाबा, उसने मुस्कुरा कर कहा। रात को मैंने रिजवान लोगों को खाने को बुलाया है, टाइम से आ जाना। कहाँ, घर? जमान ने सरसरी से कहा। नहीं, होटल में। मैंने कहा था बाहर ही मिल लेते हैं मगर घर में क्या दावत दूँ। एक बार सुदेश की शादी सबके सामने आ जाए फिर अलग बात है। जमान ने सर हिलाया। टाइम से आ जाना। जाते जाते शाकिर साहब ने एक बार फिर याद दहानी कराई तो वो मुस्कुराया। अच्छा मेरे प्यारे बाबा जान, अब नाश्ता कर लें। उन्हें कंधे से थामे जमान ने मुस्कुरा कर कहा तो शाकिर साहब ने सर हिलाया। ठक ठक। सुदेश ने आंखें खोली, दरवाजे को देखा और फिर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को। आ जाएं। बेड पर ऊपर होते उसने आवाज़ दी। शाहजे को अंदर आता देख वो मुस्कुराया। मामा आप मुझे बुला लेती। शाहजे उसके पास बैठी तो वो प्यार से बोला। नहीं, मुझे बात करनी थी तो मैं खुद आ गई। डिस्टर्ब तो नहीं किया? उन्होंने पूछा। अरे नहीं, मैं बस उठने ही वाला था। सुदेश हल्के फुल्के अंदाज में बोला। सुदेश तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? शाहजे उसका हाथ थामे फिक्रमंदी से बोली। मामा सब ठीक है, वो मुस्कुराया। आज रात शाकिर भाई ने दावत रखी है तो वो रुकी। तो क्या मामा? सुदेश ने नासमझी से पूछा। देखो सुदेश, हम उसके लिए नए हैं। वो कुछ गैर आरामदेह महसूस करेगी तुम्हें पुकारते तुमसे बात करते हुए। ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। तुम एक रात के लिए उसे किसी होटल में ले जाओ। शाहजे ने नरमी से समझाया और सुदेश ने थूक निकला। यानी बात इतनी आगे निकल गई है। हद है सुदेश। और रहो उसके साथ। खुद को कोसते उसने गला खनकार कर बात शुरू करने की कोशिश ही की थी मगर इससे पहले ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और हरमीन अपने ध्यान में बाहर आई। टाइट काली जीन्स पर गुलाबी बटनों वाली शर्ट पहने वो तौलिए से अपने बाल रगड़ रही थी। सुदेश और शाहजे दोनों को खुद की तरफ मुतवज्जा देखकर वो बौखला गई। सुदेश ने पेशानी मसलते उसे आंखों से ही वापस जाने का इशारा किया जबकि शाहजे ने हंसी दबाई। लगता है वाकई में सब ठीक हो गया है। चलो सुदेश, तुम लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। शाहजे मुस्कुराकर दोनों को देखते कमरे से निकल गई। हद हो गई है यार, खुफकी से कहते वो बिस्तर से उठा। क्या हुआ? हरमीन ने नासमझी से पूछा।
अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, लठमार अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग रूम में गया तो हरमीन भी शाने चलाकर बिस्तर की तरफ आई। बेटा तुम जाओगी तो हम मुकम्मल तौर पर रिश्ता लेकर आएंगे। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। जी अंकल, कल मैं वापस घर जाऊंगी, घर वाले काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं। वो जो उसका क्लास सामने बोली। बाबा क्या करते हैं? उन्होंने पूछा। अंकल, बाबा का अपना बिजनेस है, इद्रीस नाम है उनका। वो मुस्कुरा कर बोली। कहीं इद्रीस शम्स नाम तो नहीं? उनकी बात पर हरमीन ने महज सर हिलाया। अरे वाह, वो तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छा दोस्त है, रिजवान ने खुशी से बताया। हरमीन ये सुदेश के ताया की बेटी है। शाजिया ने वानिया की तरफ इशारा किया। जी आंटी, मेरी मुलाकात हुई थी सुबह। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हरमीन? परसों से हमारे सामने तो कुछ नहीं खाया। शाजिया के इशारा उसके हाथ में सिर्फ जूस के गिलास की तरफ था। सुदेश ने भी रुख मोड़कर उसे देखा। मेरी तबीयत ठीक नहीं आंटी, दिल नहीं कर रहा, उसने बेदिली से कहा। तुमने रात का खाना भी नहीं खाया था, क्या बात है? शाजिया की फिक्रमंदी पर मुस्कुराई। इतने दिनों बाद किसी ने उसके लिए फिक्र की थी। पता नहीं आंटी, दिल अजीब सा हो रहा है, वो उदासी से बोली। क्या दिल ख़राब हो रहा है? शाजिया नाश्ता छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। जी शायद, वो सर झुकाए बोली। सुदेश, तुम लोगों की शादी को कितना वक्त हुआ है? शाजिया के सवाल ने सबको चौंका दिया सिवाय हरमीन के। 1 महीना, सुदेश जवाब हरमीन की तरफ से आया था। कहीं मैं सही तो नहीं सोच रही? शाजिया बेगम ने अंदाज़ा लगाया। क्या मामा? सुदेश ने नासमझी से शाजिया को देखा। कहीं हरमीन उम्मीद से तो नहीं? शाजिया बेगम के अचानक बम फाड़ने पर हरमीन को खांसी आई थी और सुदेश भी साकित हो गया था। मैं भी आई, खांसी के दरमियान कहते वो तेजी से उठकर अंदर गई। मामा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, खुफकी से कहते वो ऑफिस जाने के लिए उठ गया। शाजिया बेगम, सोचा करो। रिजवान साहब ने नाराज़गी से उन्हें देखा था। देखा भाभी, कितने अच्छे लगते हैं ये टॉप? वानिया ने हरमीन को शीशे में दिखाया। मैं ओवर तो नहीं लग रही ना? वानिया, मैंने कभी शादी के अलावा इस तरह के कपड़े नहीं पहने। हरमीन ने आईने में खुद को एक नज़र देखा। सफ़ेद कुर्ता जिसके ऊपर हल्की सी गोल्डन कढ़ाई थी और नीचे सफ़ेद ही ट्राउज़र, जिसके पाइंचों से आधे टांग पर कमीज़ जैसी ही कढ़ाई थी। सफ़ेद नेट के दुपट्टे को उसने एक तरफ डाला हुआ था। पाँव में हरमीन ने वानिया की तरफ से दिया ही गुस्सा पहना हुआ था। ये कपड़े भी वानिया ने ही सुबह उसके लिए लिए थे। बाल की आगे से ब्रेड बनाकर पीछे वानिया ने चुटियाँ बनाई हुई थी। ज्वेलरी के नाम पर उसने सुदेश की चैन और कानों में एक नग वाले टॉप्स पहने थे। चेहरा पिंक लिपस्टिक से सजा हुआ था। भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, वानिया ने स्टाइल से उसे देखा। जाए अब अपने शौहर को देखें। मुस्कुराकर सर हिलाते हुए वानिया के कमरे से निकलकर सीधी अपने कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करके वो पलटी ही थी जब सुदेश ड्रेसिंग रूम में से बाहर आया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंके थे। सुदेश सफ़ेद शलवार कमीज और काले कोट में कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश और बारोब लग रहा था। सुदेश मुस्कुराकर हरमीन तक आया। बहुत अच्छी लग रही हो। सुदेश उसे नज़रों के हिसार में लेते दिलफरेबी से बोला। सफ़ेद, एक बंदे को चेंज करना होगा, मैं कर लेती हूँ। वो सुदेश के करीब से निकलने लगी जब सुदेश ने उसे बाजू से पकड़कर करीब किया। मेरा रंग पहनने में क्या मसला है? उसकी मोहब्बत बढ़ जाती आंखों से घबराते हरमीन की आंखें झुक गईं और दिल तेजी से धड़का। छोड़े सुदेश, वो मीन बनाई, लेकिन सुदेश उस पर झुका। हरमीन ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद की। सुदेश प्लीज़, वो बंद आंखों से ही बोली। तुम में क्या है छोटी लड़की जो मेरे दिल को भाग गया है? मुस्कुराकर सुदेश ने कहते हरमीन की पेशानी चूमी। खूबसूरत से होटल की एक टेबल पर वो सब साथ मौजूद थे। दोनों सरबराही कुर्सियों पर शाकिर और रिजवान बैठे थे। एक तरफ सुदेश और जमान थे, जबकि दूसरी तरफ शाजिया और वानिया के दरमियान हरमीन बैठी हुई थी। अब मतलब जल्द सुदेश की शादी होने वाली है, शाकिर ने खाना खाते मुस्कुरा कर कहा। सर, ये हर तरफ सफ़ेद रंग नज़र क्यों आ रहा है? जमान ने शरारत से सुदेश की तरफ झुककर सरगोशी की। बको मत, सुदेश ने खुफकी से उसे देखा। वैसे अच्छा है, अब शादी के बाद तुम्हें सब नॉर्मल लगेगा, शाजिया ने हंसते हुए कहा। हमारा बेटा तो इतना अच्छा है कि कोई भी लड़की इसके साथ फ़ख्र से रहेगी। शाजिया की आवाज़ में फ़ख्र था, लेकिन हरमीन का हलक तक कड़वा हुआ। जी बिल्कुल, इतने अच्छे कि ऐसे बात करते हैं कि एक तो मायने निकलता ही नहीं, और जो मुंह में होता है कह देते हैं, चाहे अगले वाला खुश हो या नाराज़, तो फिर ऐसे साथ पर फ़ख्र ही होगा। तलखी से कहते उसने सर झुका लिया। आपकी तारीफ़ का शुक्रिया, मैं इस काबिल कहाँ था वरना। सुदेश ने खुफकी से कहते रिजवान साहब की तरफ मुतवज्जो हुआ। सब ने ही अपनी हंसी बमुश्किल रोकी। बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुदेश का लहजा नरम हुआ। हाँ, वो तुम्हारी मामा बता रही थी कि तुम लोग होटल में रुक रहे हो। उसने हरमीन का हाथ थामा। जी बाबा, सुदेश ने तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ हरमीन को देखा।
जिसका मतलब था कि सोच समझ कर बोलो, रात रहना मेरे साथ ही है। और हरमीन ने गड़बड़ाकर पानी का गिलास लबों से लगाया। बातों की महफिल रात को देर तक चलती रही। ज़मान खुद पर हैरान था कि उसकी नज़रें बार बार बेकाबू होकर वानिया की तरफ उठ रही थीं। ये बहुत बुरा हुआ। ज़मान, अमजद और सुदेश के ही ऑफिस में मौजूद थे। सर, मुझे पता था ज़हूर की ज़मानत हो जाएगी। ज़मान ने तपकर टेबल पर हाथ मारा। सबूत तो पक्के थे। सुदेश भी गुस्से से बोला। फिक्र मत करो, तुम लोग कल अदालत में आना है ना उसने, तो देख लेंगे। अमजद सुकून से बोला। वो कल पेश ही नहीं होगा, देख लेना तुम लोग। सुदेश खफा हुआ। अरे सुदेश, रिलैक्स, तुम लोग जाओ, कल बात होगी। कब से यहाँ बैठे हम लोग सर खपा रहे हैं। सुदेश ने सर हिलाया। हाँ, अब चलना चाहिए। सुदेश, उतार दो, बाकी सब भी उठ के। घर से होकर सुदेश होटल आया तो रात के 2 बज रहे थे। उसे वाकई अफसोस हुआ कि वो हरमीन को अकेले आने का कहकर खुद इतनी देर से आया था। कमरे का दरवाज़ा खुलते हुए अंदर आया तो एक लंबी सी राहदारी थी। दरवाजे को बंद करते हुए राहदारी से गुजर कर आगे आया तो कदम जंजीर हुए। सामने बैक ग्राउंड से टेक लगाए हरमीन पाँव दोहले किए, शायद उसका इंतज़ार किए सो गई थी। सफ़ेद चिन के साथ मैरून फ्रॉक में स्टाइल में बनी शॉर्ट शर्ट पहनी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले थे जो चेहरे पर बिखरे हुए थे। सादे चेहरे पर पिंक लिपस्टिक को देखकर वो मुस्कुराया। मैरून चादर एक कंधे पर लटक गई थी। वो कोट कुर्सी पर फेंकते हरीम के पास आया और मुस्कुराते उसे कुछ फासले पर बैठ गया। आज तो क्या ईमान ख़राब करना है? हरमीन के चेहरे से बाल हटाते वो दिलफरेबी से बोला तो वो गड़बड़ा कर उठी। मेरी आंख लग गई थी, वो नज़रें झुकाकर बोली। हाँ, मैं ज़्यादा लेट हो गया था। सुदेश ने घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखी। आप घर से आ रहे हैं? हरमीन ने उसके कपड़े देखकर पूछा। वो जीन्स शर्ट में मलबूस था। हाँ, मुख्तसर जवाब देकर उसने हरमीन के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। सुदेश, उसने शर्माकर हाथ निकालना चाहे मगर सुदेश की गिरफ्त मजबूत थी। हरमीन, आज मेरी आंखों में देखो। हरमीन ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा जहाँ कुछ बदला था। हरमीन, मैं तुम्हें हमेशा साथ रखना चाहता हूँ, ये निकाह जैसे भी हुआ, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल नहीं कर सकता। हरमीन की आंखें भीग गई थी। आखिर उसने अतराफ़ सुन ही लिया था। दिल जैसे बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हुआ था। वो सब आम सा इतराफ़ था मगर हरमीन के लिए ख़ास था। तुम कल जाओगी तो मैं जल्द ही तुम्हें सबकी मौजूदगी में अपनाऊंगा। वो फैसला सुना चुका था और हरमीन अभी तक उसके अल्फाज के ज़ेर असर थी। हरमीन, तुम करोगी ना मुझसे शादी? वो पूछ रहा था, ये शायद उसे आजमा रहा था। सुदेश, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप आए हैं और आप ही रहेंगे। वो भीगे आवाज़ में बोली तो सुदेश ने हंसकर सर हिलाया। चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। माहौल का तनाव कम करने के लिए वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता उठकर दूसरी तरफ आकर लेट गया। आज भी मुझे आपका कंधा चाहिए, हरमीन शरारत से बोली तो सुदेश चौंका। बिल्कुल भी नहीं, उस दिन भी इतनी मुश्किल से दर्द ठीक हुआ था। वो अटल लहजे में बोला तो हरमीन खिलखिलाई। ऐसे कैसे? मेरे शोहर का कंधा है, अगर किसी को मसला है तो मुंह मोड़ ले। हरमीन शरारत से कहते सुदेश के कंधे पर सर रख गई। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो लड़की? खुफकी से कहते सुदेश ने उसके गिर्द बाजू का हिसार बनाया। सुदेश, हरमीन ने सुदेश की शर्ट के बटन पर उंगली फेरते संजीदगी से कहा। हाँ, आंखों पर बाजू रखे बोला। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे आपकी आंखें देखनी है। हरमीन ने ऊँचा होकर उसकी तरफ रुख किया और फिर उसकी आंखों से बाजू हटाया। हरमीन, सोने दो यार, सुदेश नीचा होकर बोला। सुदेश, मैं सीरियस हूँ। वो थोड़ी के नीचे मुट्ठी रखते संजीदगी से बोली। अच्छा ओके, बोलो। सुदेश ने हरमीन की आंखों में देखा। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? हरमीन ने मासूमियत और उम्मीद से उसे देखा। नहीं लड़की, सुदेश ने हंसते उसके नाक दबाया। पक्का ना सुदेश? उसका हाथ नाक से हटाता हुआ एक बार फिर उसके मुंह से इकरार चाहती थी। जाहिर है जो मुसीबत गले पड़ी है वैसे जान तो नहीं छोड़ेगी ना? सुदेश मुस्कुरा हट दबा गया। हरमीन ने एक थप्पड़ उसके सीने पर लगाया। आप क्या जाने कितने खुशकिस्मत हैं आप। वो एक अदा से बालों को हटाते हुए बोली जो सारी सुदेश के सीने पर बिखर गए। ये सच था क्या? सुदेश ने मसनूई संजीदगी से हरमीन को देखा तो हरमीन उसे घूरते फिर से उसके कंधे पर सर रखकर लेट गई। अगर कभी मुझे छोड़ने का सोचा ना तो फिर देखना आप। सुदेश की शर्ट के बटन को छेड़ते उसने चैलेंज किया। खुल्लम खुल्ला चैलेंज। हरमीन के उस हाथ को जो उसने सीने पर रखा था थामते हुए सुदेश ने अपने लहजे को संजीदा बनाया। जी बिल्कुल, और करके भी दिखाऊंगी। हरमीन ने चेहरा ऊपर करके सुदेश को देखा और फिर दोनों को साथ कहकर गूंजा था।
खूबसूरत रात का खूबसूरत अंजाम हुआ था उनकी नज़र में, लेकिन ये रात उदास थी क्योंकि कल उनका दिन बहुत खौफनाक होने वाला था। हरमीन ने मुश्किल से आंखें खोलकर टाइम देखा। सुदेश, नमाज पढ़ ली है? हरमीन सुदेश के कान में बोली। सुदेश, वो ऊँची आवाज़ में बोली। यार, अभी 5 मिनट पहले पढ़कर लेटा हूँ। उसकी आवाज़ में गनूदगी थी। हद है सुदेश, मैं कोई हिंदू हूँ क्या? खुफकी से कहते वो उठ गई। 10 मिनट बाद वो चादर चेहरे के गिर्द लिपेटे नमाज के लिए खड़ी थी। सुदेश ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो बिल्कुल उसे मासूम बच्चे की तरह लगी। नमाज पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। आंखें बंद किए वो बच्चों की तरह कुछ शिद्दत से मांग रही थी। दुआ मांगकर जाए नमाज को तय करके साइड पर रखते उसकी नज़र सुदेश पर पड़ी। आप जाग रहे हैं? सरसरी से कहते हुए आकर बेड पर बैठ गई। सुदेश ने उसका हाथ थामा, जो स्कार्फ उतारने के लिए हरमीन ने बढ़ाया ही था। स्कार्फ में बहुत प्यारी लगती हो, दिल फरीबी से कहते सुदेश ने उसको करीब किया। क्या है सुदेश, सुबह सुबह तंग ना करें। हरमीन ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। तुम लड़कियाँ किसी हाल में खुश नहीं रहोगी। उसकी नाराज़गी से भरी शक्ल देखते हरमीन ने हंसते उसके कंधे पर सर रखा, लेकिन अगले ही लम्हे एक झटके से वो उठ खड़ी हुई। सुदेश, उठे ना जल्दी। सुदेश ने गड़बड़ाकर आंखें खोली। क्या हुआ हरमीन? उसे बेड से उठते देख सुदेश ने फिक्रमंदी से पूछा। उठे। वो घूमकर सुदेश की तरफ आया और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। या अल्लाह रहम, क्या हो गया है? वो उठते हुए बोली। सुदेश, बालकनी में चलते हैं, मैंने सूरज निकलते देखना है। वो चहक कर बोली। क्या? वो अंदर तक जलकर खाक हुआ। चले ना। हरमीन ने शाल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया। यार, बच्ची हो क्या तुम? फुफकी से कहते सुदेश ने कोट पहना। वो लोग आगे पीछे बाहर आए। बालकनी में एक सोफ़ा मौजूद था। अब कब निकलेगा सूरज? वो दोनों वहाँ ही बैठ गए। सुदेश रेलिंग पर पाँव लंबे किए नींद दराज था। हाथों को कोट की जेब में डाले वो आराम से बैठ गया। ऐसी जली हुई शक्लें ना बनाए। सर्दी से हरमीन का नाक सूख पड़ गया था। उसने सुदेश का हाथ जेब से निकालते उसके कंधे पर सर रखा। घिस जाएगा मेरा कंधा, सुदेश मुझसे फुफकी से बोला। अब ऐसा भी नहीं है, हरमीन भी उसी के अंदाज में बोली। वो दोनों खामोश हो गए थे। सुबह की ताज़ी हवा और खुशबू ने उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। सूरज की किरणें आसमान पर फैल रही थी। लो, निकल आया सूरज। सुदेश ने नरमी से उसे पुकारा, मगर जवाब न मिला तो सुदेश ने उसे पहलू में देखा। वो सो गई थी। सुदेश ने मुस्कुराते हरमीन के बाल चूमे। मैडम, सूरज निकल आया है। वो ज़रा ऊँची आवाज़ में बोला तो फौरन सीधी हुई। कहाँ कहाँ? आंखें मलते हरमीन बेताबी से बोली। सामने। सुदेश ने आंखों से इशारा किया। हाय सुदेश, उठे, तस्वीर बनाते हैं। वो उठते हुए खुशी से बोली। नहीं यार, मोबाइल इस्तेमाल होता है सबके सामने। सुदेश ने नफी में से हिलाकर साफ मना किया। सुदेश बहाने ना बनाए। उसके बाजू की तरफ कमर करके सूरज की तरफ पुष्ट करके खड़े थे। हरमीन ने आँख में उसे उठाया लिया और दोनों खड़े हो गए। सुदेश ने फ्रंट कैमरा ऑन किया और पीछे पहाड़ों से निकलते सूरज के खूबसूरत मंजर के सामने वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। क्लिक हुआ और वो यादगार मंजर कैद हो गया। एक और। उसने विक्ट्री का निशान बनाया तो सुदेश ने बगैर कुछ कहे तस्वीर ली। मुझे भी साइन करें। हरमीन ने मोबाइल पर झुके सुदेश को कहा तो उसने सही हिलाकर तस्वीरों से भेजकर फ़ोन जेब में रखा। अब वो दोनों सूरज की तरफ मुँह किए खड़े थे। सूरज की सुनहरी रोशनी सीधी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सुदेश, आप पूछेंगे नहीं मैंने विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? सुदेश उसकी तरफ मुड़ा। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मैं जीत गई, वो मुस्कुरा कर बोली। जीत गई मतलब? सुदेश ने नासमझी से पूछा। मतलब मैंने आपको जीत लिया। सुदेश की शर्ट के बटन को छेड़ते हुए शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली। अच्छा। सुदेश ने उसकी कलाई थामी। यहाँ आंखों में देखकर कहो। सुदेश शरारत से बोला। रहने दे। हरमीन ने दोबारा सूरज की तरफ रुख मोड़ लिया और उसके कंधे पर सर रखा। छोड़ दो पीछा मेरे बेचारे कंधे का। हरमीन ने सर उठाकर खुफकी से सुदेश को देखा। मेरे शोहर का कंधा है, जो मर्जी करो, खुफकी से कहते उसने सर दोबारा सुदेश के कंधे पर रखा तो उसने भी हंसते हुए उसके कंधे पर बाजू फैलाया। सुदेश, ज़हूर का क्या होगा? हरमीन संजीदगी से बोली। कुछ नहीं, फिलहाल चल रहा है। सुदेश ने टाला। आपको तो कुछ नहीं होगा ना सुदेश? हरमीन सर उठाकर उसे देखते फिक्रमंदी से बोली। बच्चा नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं होता, चलो घर चलते हैं। सुदेश ने टॉपिक चेंज किया। चलें। दोनों ने साथ पलट कर एक अलविदा नज़र सूरज पर डाली और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। सर, आप कहाँ हैं? अदालत नहीं आ रहे? जमान से बात करते उसके कदम अंदर घर की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं यार, अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी भी मीटिंग में फंसा हुआ हूँ। घर आया हूँ, बस चेंज करके निकल रहा हूँ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ज़हूर नहीं आया? अब 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी, सामान ने सरसरी से बताया। मुझे उम्मीद थी, चलो फिर मिलते हैं। फ़ोन बंद करते उसके कदम दरवाजे में साकित हुए।
हरमीन सामने खड़ी डरी सहमी। उसकी गर्दन पे एक बंदा पिस्टल ताने खड़ा था और एक बंदा उसकी तरफ पुश्त किए सोफे पर बैठा था। वो गुस्से को जब्त करते उस तक पहुंचा और आराम से सोफे पर टांग रखते पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। इस सब का मतलब? सुदेश बहुत जब्त से बोला। यह बयान है जिसके मुताबिक मैं तुम्हारे घर नहीं आया था और तुमने दुश्मनी में ये किया है। साइन करके केस वापस लो। ज़हूर ने फाइल उसकी तरफ फेंकी। ये तुम्हारी भूल है, सुदेश तलखी से मुस्कुराकर बोला। ठीक है, फिर तुम्हारी बीवी मेरे हवाले। इसी घर में इसकी तस्वीरें बनाऊंगा, बेफिक्र रहो। तमाम कैमरे बंद हैं और तुम तो जानते हो ना नेट पर आई तस्वीरें क्या करती हैं। ज़हूर सफाके से बोला। हरीम का दिल कांप गया। सुदेश की मुठ्ठियाँ भींच गई। मुझे ब्लैकमेल मत करो, सुदेश दबी दबी आवाज़ में गर्राया। सोचो ये वही है जिसके लिए तुम मरने मराने पर तैयार हो गए थे। इसकी इज्जत पर हरफ आया तो सुदेश तुम भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जब सुदेश का कहका गूंजा। तुम गलत हो ज़हूर हसन। जिस दिन तुमने छापा मारा था उसी दिन मैंने इससे निकाह किया था। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे इससे, बजाय पुरसुकून अंदाज में कहते सुदेश ने दिल में उठती शर्मिंदगी को छुपाया। हरमीन साकित हुई थी। चलो भाई ले चलो इसे। ज़हूर अपनी जगह से उठा। और अगर मेरा इस लड़की से रिश्ता ना रहे तो क्या करोगे तुम? सुदेश की बात पर हरमीन ने नफ़ी में सिर हिलाया। देखो सुदेश, मेरी इस मासूम लड़की से कोई जंग नहीं, मेरा मसला तुम हो। ज़हूर ने बेजारी से कहा। ठीक है फिर, मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में हरमीन इदरीस को अपने निगाह से आज़ाद करता हूँ। और सब कुछ साकित हुआ था। हरमीन चीख कर घुटनों के बल गिरी। सुदेश की आंखों में शर्मिंदगी और दुख साथ ही उभरा। तुम्हें क्या लगा था ज़हूर कि तुम मुझे किसी लड़की से ब्लैकमेल करोगे और मैं हो जाऊँगा? क्या भूल गए मुझे? बहुत ही सबसे पुरसुकून अंदाज में बोल रहा था। तुम बहुत मतलबी हो सुदेशा। इस बच्ची को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया तुमने। 1 महीना भी तुमने इसलिए अपने साथ रखा था क्योंकि तुम अदालत से कह सको कि ये वाकई तुम्हारी बीवी है। हरमीन का रंग सफ़ेद पड़ा। उठाओ फाइल और निकलो। उसका जब्त टूटा और वो चिल्लाया। याद रखना सुदेश, तुम पछताओगे। इस लड़की को हमारी जंग में तुमने तबाह कर दिया। फाइल झपटते हुए सुदेश को देखते निकल गया। सुदेश परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। हरमीन उठकर 2 कदम पीछे हुई। दूर रहो, वो चीखी। तुम सुदेश शाह, तुमने मुझे इसलिए 1 महीना अपने साथ रखा था। गुस्से और दुख की ज्यादती से उसका चेहरा और आवाज़ कांप रही थी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी जो ख्वाब देखने लगी। आंसू बल बल के उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम? वो तड़प कर बोली। सुदेश बस उसकी आंखों में देख रहा था। तुमने मुझे अपने लिए 1 महीना इस्तेमाल किया। वो सिर्फ आंखों को रगड़ती सुदेश तक आई और उसके गिरेबान को पकड़ा। अरे कोई तो ख्याल किया होता। मैंने तुम पर इतना एतबार किया, अपना आप तुम्हें देने को तैयार हो गई। मैं बच्ची थी सुदेशा, वो बच्ची जिसने कभी किसी का सख्ती या किसी का रूखा लहजा भी बर्दाश्त नहीं किया, मगर इसी बच्ची ने तुम जैसे सख्त और पत्थर दिल इंसान का हर रूप सहा। जब से कहती हूँ फूट फूट कर रोल दी। हरमीन में सुदेश ने उसके हाथों को थामना चाहा, मगर हरमीन करंट खाकर पीछे हुई। अब और नहीं, और कोई फ़रेब नहीं सुदेशा। मर गई हरमीन, जिसको तुम इस्तेमाल करते थे, जिसे तुमने फ़रेब में रखा हुआ था। हल्के बल चीखती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग गई। सुदेश सर थामे सोफे पर बैठ गया। जब से उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। हरमीन 10 मिनट बाद अपना बैग उठाए, अपना छोटा सा बैग पहने नीचे आई। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पछताओगे सुदेशा, पछताओगे तुम पूरी ज़िंदगी। आंसू साफ करते उसने सफाके से कहा। जब निभा नहीं सकते तब क्यों दिखाया मुझे ये ख्वाब? सुदेश ने सर उठाया और फिर वो उठा और उस तक आया। जा रही हूँ मैं तुम्हारे घर छोड़कर, रुंधी हुई आवाज़ में कहते हुए पलट गई। जब सुदेश ने उसकी कलाई थामी। मैं तुम्हें अपना लूँगा, एक अज़म था उसके लहजे में, मगर हरमीन के अंदर तक आग लग गई। अब तो मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। कल रात और पूरे 1 महीने पर मैं लानत भेजती हूँ। हाथ छुड़ाती हुए चेहरा साफ करते निकल गई और सुदेश ने तकलीफ से आंखें मीच ली। गाड़ी हर याद को पीछे छोड़ते मेन रोड पर तेज़ी से चल रही थी। वो पिछली सीट से टेक लगाए बाहर देख रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर क्यों दिखाया मुझे ये ख्वाब? सर को दोनों हाथों में थामे हुए चिल्ला रही थी, मगर आवाज़ अंदर ही कहीं दब रही थी। घर करीब आया तो उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। गहरे गहरे सांस लिए। कितने पैसे हुए? कांपते आवाज़ में पूछकर मतलूबा रकम देकर वो घर पर आई। सलाम बेबी, गार्ड फ़ौरन बोला। वो जवाब दिए बिना अंदर आई। हरमीन ने आना था, आज कहाँ रह गई? इदरी साहब की खुफगी से भरी आवाज़ गूंजी। लाउंज में सब मौजूद थे। आ जाएगी बाबा, सरार ने सचरी से कहा। हरमीन ने अंदर कदम रखा। सब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। हरमीन ने बेतासुर चेहरे के साथ उनको देखा, मगर वो पहचान नहीं पाई थी कि कौन है वो। उसके हाथों से बैग छूट कर गिरा और ज़मीन
ज़मीन पर गिरा। उसने अपने हाथों को देखा जो कि सफ़ेद पड़ रहे थे, और फिर सर उठाकर उन सबको देखा जो कि उसके करीब आ रहे थे। हरमीन ने सर दोनों हाथों में थामा। तभी घर उसका सर ज़ोर से घुमा और वो एकदम हर तरफ अंधेरा छा गया। हरमीन! शामिर ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे गिरने से बचाया। सभी दौड़ते उस तक आए जो हर चीज़ से बेगाना गहरे गहरे अंधेरे में जा चुकी थी। क्या हुआ? डॉक्टर के कमरे से निकलते ही इदरीस बेताबी से पूछा। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, कोई शॉक लगा है। खास ख्याल रखें, इंजेक्शन लगा दिया है, सब होश आ जाएगा। कोशिश करें बिल्कुल पुरसुकून रही हैं। डॉक्टर गई तो सब लाउंज में आ गए। क्या हो गया है इसे? शाज़िया फिक्रमंदी से बोला। ज़ोया हरमीन के कमरे में थी। अब वो होश में आएगी तभी पता चलेगा, इदरीस ने धीमे लहजे में कहा। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, कहीं डर ही ना गई हो। ज़रार बुड़बुड़ाया। क्या हुआ था मेरी बेटी को? सुबह सुबह सब उसके कमरे में थे जो चेहरे से ही बीमार लग रही थी। बाबा एक बहुत खौफनाक ख्वाब देख लिया था। आंसू उसके गालों पर बह गए। अरे मेरी चुड़ैल, ऐसे डरते थोड़ी हैं। ज़रार ने उसका हाथ थामा। इदरीस उसके साथ ही कुर्सी पर रखकर बैठ गए। शाज़िया को ऑफिस और शामिर यूनिवर्सिटी जा चुका था। उसने सर झुका लिया। जल्दी सेट हो क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। ज़रार की इस बात पर वो चौंकी। उफ, मुझे तो याद ही नहीं था, मेरे रिजल्ट आना था। वो एकदम बोली। जी बिल्कुल, रिजल्ट आ गया और अब एडमिशन भी हो गया। अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है तुम्हारी। ज़रार अपनी जगह से उठ गया। अब मैं भी निकलता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। ज़रार प्यार से उसकी पेशानी चूमते बाहर निकल गया। हरमीन, मैं और तुम्हारी मामा सोच रहे हैं कि तुम एक सेमेस्टर लेट चली जाओ यूनिवर्सिटी। इदरीस ने मौका देखते बात की। क्यों? हरमीन ने हैरानी से देखा। कुछ दिन तक पता चल जाएगा। फ़िलहाल आराम करो। ज़ोया उस पर कंफर्टर ठीक करती इदरीस के हमराही कमरे से गई तो पीछे खामोशी छा गई। तल्ख यादों की तकलीफ़देह यादें। जब उसका मोबाइल बजा, हरमीन ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। अनजान नंबर था। फ़ोन उठाकर कान से लगाते उसने दूसरे मौजूद बंदे को बोलने का मौका दिया। कैसी हो हरमीन? वानिया की आवाज़ गूंजी। वो लड़की कैसी होगी जिसे 1 महीना तुम्हारे भाई ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। आखिर में तल्खी से हंसी। मैंने यहाँ तुम्हारी दोस्त बनकर फ़ोन किया है। वानिया की आवाज़ में दुख था। शुक्रिया वानिया, मगर अब मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। ना चाहते हुए भी हरमीन की आवाज़ भीग गई। मुझे अफसोस है हरमीन, वानिया ने दुख से कहा। दोनों तरफ खामोशी छा गई। कहने सुनने को कुछ नहीं वानिया, लेकिन शुक्रिया। आंसू साफ करते हुए नॉर्मल लहजे में बोली। अपना ख्याल रखना। हरमीन ने फ़ोन बंद किया तो कब का जब अब टूट गया था। वो कैसे बताए घर वालों को अपनी बर्बादी की कहानी। आंसू फिर से उसके चेहरे को भिगोने लगे। वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ गई थी। आखिर मरे हुए का दुख ख़त्म हो जाता है। ये तो फिर एक ज़ख्म था जिस पर वक्त ने मरहम रख ही दिया था। ठक ठक। बालों का जोड़ा बनाए जीन्स और शर्ट में वो टीवी देख रही थी कि मुख्तलिफ ये था कि वह कार्टून नहीं थे, वह न्यूज़ थी। दरवाज़ा खटका तो वो चौंकी। आ जाए। बेड पे ऊंचा होकर बैठी थी। बीबी नीचे मेहमान आए हैं, आप आ जाएं। नौकरानी कहकर गई तो मुंह बनाती उठ गई। अब कौन आ गया? इसी हुलिया में तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए ड्राइंग रूम में आई। ड्राइंग रूम में कदम रखती एक नरम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। सारा खाला? उसने चेक कर उनका नाम लेते कहा तो वो उनसे लिपट गई। तुम तो सही बेवफा हो। सारा की शिकायत पर वो हंसती उनके साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। बस खाला रास्ता भूल गई थी। दुनिया जहाँ की अफसरदगी को अंदर छुपाते मुस्कुरा कर बोली। आज तो कोई और भी रास्ता बोला है। सारा ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा तो हरमीन ने सवालिया नज़रों से सारा और फिर ज़ोया को देखा। कौन? सामने दरवाजे को देखते आंखों में पहले हैरत और फिर खौफ की उभरी। सारा खाला, ये बंदा कौन है? मैं नहीं जानती इसको। वो खुफकी से कहते पीछे होकर बैठ गई। बेटा जी, मेरा इकलौता बेटा सुभान है और साथ तुम्हारा भाई है। सारा ने हंसी दबाई। सुभान हरमीन की तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया जबकि शामिर सोफे पर। पार्टनर इस नाराज़गी की वजह? सुभान उसकी तरफ घुमा। तुम इंग्लैंड जाकर गुम ही हो गए। तुम जानते थे तुम क्या हो मेरे लिए और अब आ गए हो। खुफकी से कहते उसने मुंह मोड़ लिया। अच्छा भाई सॉरी यार, 6 महीने के लिए तो गया था, अब अगले महीने वापस आ जाऊँगा। अब क्या कान पकड़ूं? आखिर में उसकी बात पर सबका कहका गूंजा। चुड़ैल, फिक्र मत करो, अब ये तुम्हें वाकई अपना पार्टनर बनाने आया है। शामिर ने शरारत से उससे छेड़ा मगर वो तो सुन हो गई थी। क्या मतलब? उसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। मतलब ये कि परसों तुम लोगों की ग्रैंड मंगनी है। बम की तरह ये बात हरमीन के सर पर फटी। वो फटी फटी नज़रों से सबको देख रही थी। गले में मौजूद चैन की चमक भी मान पड़ गई थी। सरप्राइज़ कैसे लगा? सारा ने शरारत से पूछा तो बिना जवाब दिए उठकर अंदर भाग गई। इसे क्या हुआ?
सुबह ने तशवीश से पूछा। परेशान हो गई, फिक्र मत करो, ज़ोया हल्के फुल्के अंदाज में कहती दोबारा बातों में लग गई। मगर सुबह पुरसोच निगाहों से दरवाजे को देखता रहा जिससे वो भी गई थी। हरमीन कमरे में आई तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो बेड के साइड पर बैठ गई। ये क्या हो गया? आंसू एक बार फिर उस चेहरे भिगोने लगे। क्यों किया सुदेश, ऐसा क्यों? ज़ेरे लब कहते उसने फ़ोन उठाया था, एक नंबर मिलाकर कान से लगाया। 2 बेल जाने के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। आज कैसे हमारी याद आ गई? सुदेश की मुस्कुराती आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। बहुत बुरी जगह मारा है सुदेश, जहाँ पानी भी नहीं मिला मुझे। रोने के दरमियान कांपती आवाज़ में बोली। आज मैं अपने माँ बाप के सामने इतनी शर्मिंदा हूँ कि उनके आगे फैसले के आगे बोल भी नहीं सकती। किस मुँह से बोलूँ कि तुमने तो मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा? बेबसी से कहते हुए फिर से सिसकने लगी। हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझे ही दे दिया है तो फिर मेरे समझाने से कभी नहीं समझ सकती तुम, वो सपाट अंदाज में बोला। क्या समझाओगे मुझे? हाँ, ये कि मैं तुम्हारी मजबूरी थी, या ये कि मुझे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं था? तुमने कहा शिकार खुद चल कर आया है तो शिकार कर ही लो। आखिर अल्फाज को जब्त करते उसकी मुठियाँ भीज गई। तुम शिकार नहीं थी हरमीन, तुम मेरी बीवी थी, मेरी इज्जत। अगर शिकार समझाता तो उस रात, जिस रात तुम खुद तैयार थी, मौका जाने ना देता। वो भी बड़े जब्त से बोला। वो भी तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर तुम मुझे बीवी बना लेते तो ये मुसीबत सिर्फ आज़ाद कहने से तुम्हारी ज़िंदगी से चली ना जाती। तुम्हें हिसाब देना पड़ता, इसीलिए तुमने कहा। वैसे भी इस्तेमाल तो हो ही जाना था। वो चीखी। और कुछ? उसकी बात काटते अब की बार सख्ती से बोला। वो जब्त की हदों पर था। और यह कि मैं अपने कज़न से शादी कर रही हूँ। तल्खी से कहते उसने फ़ोन बंद किया और औंधे मुँह बेड पर लेटते फूट फूट कर रो दी। दूसरी तरफ सुदेश ने फ़ोन टेबल पर रखते आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पुश्त से लगा दिया। क्या हुआ सर? ज़मान उसके सामने कुर्सी पर बैठते तशवीश से बोला। ज़हूर जाते जाते नफ़रत का एक बीज उसके दिल में बो गया है ज़बान, और अब वो एक दरख्त बन गया है। आज उसने वो कह दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था, मगर नफ़रत ने उसे बिल्कुल अंधा कर दिया है। वो कहती है कि मैं उसे इस्तेमाल कर रहा था, मगर वो नहीं जानती वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी। जिस तरह चाहती थी इस्तेमाल करती थी। सुदेश अपने इलाके का डिप्टी कमिश्नर एक बच्ची से इस्तेमाल होता रहा, मगर नफ़रत ने उसे सब कुछ भुला दिया। सुदेश का टूटा बिखरा लहजा ज़मान को साकित कर गया। वो तो कुछ बोलने के काबिल ही ना रहा था। हाँ भाई, कहाँ जाना है? सुबह ने हरमीन को देखा जो बाहर ही गुम थी। कहीं भी ले चलो, बेतासुर लहजे में कहते हुए फिर बाहर दिखने लगी तो सुबह ने गाड़ी की खामोशी को तोड़ने के लिए गाना चला दिया। दिल तो पहली नज़र में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर परिणाम करो। आंसू लड़ियों की सूरत में चेहरे पर बहने लगे। झूठी बातें दिल ने चीख चीख कर कहा। मेरे शानों पे जुल्फ बिखराओ कभी, दिल की धड़कन के तार छेड़ो कभी, पास बैठो नज़र से कलाम करो। बहुत सी तकलीफ़ें यादों से टकराई तो हरमीन ने गाना बंद कर दिया। सुभान को अंदाज़ा वहाँ के बात छोटी नहीं थी। सुभान और हरमीन दोनों आमने सामने टेबल पर बैठे थे। 2 कॉफ़ी ऑर्डर देकर वो हरमीन की तरफ मुतवज्जो हुआ जो खिड़की से नीचे देख रही थी। आखिर कब से हमने बातें छुपाना शुरू कर दी? वो मुस्लिम खुफकी से बोला तो वो हंसी। ऐसा नहीं है। हरमीन सीधी होकर बैठी। तो फिर मेरा रिश्ता भेजना अच्छा नहीं लगा? सुभान ने बगौर से देखा। नहीं, लेकिन काश वो 1 महीना ना आया होता हमारे बीच। एक आंसू टूटकर गाल पर गिरा जिसे हरमीन ने जल्दी साफ किया। हरमीन, सुबह ने हरमीन के टेबल पर रखे हाथ पर हाथ रखा। यहाँ मुझे देखो। हरमीन ने अपनी लाल होती आंखें उठाकर उसे देखा और फीका सा मुस्कुराई। दूर आखिरी टेबल पर टांग पे टांग रखे पुश से टेक लगाए वो पुरसोच नजरों से उन्हें ही देख रहा था। क्या हुआ है इस 1 महीने में? सुबह ने हरमीन की आंखों में देखा। तुम नाराज तो नहीं हो गए ना पार्टनर? हरमीन ने डरते हुए पूछा तो सुभान मुस्कुराया और फिर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों के दरमियान थाम लिया। तुम्हें दुनिया भी छोड़ देना तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। हरमीन ने मुस्कुरा कर गहरा सांस लिया और फिर एक एक चीज़ उसे बता दी। तो अब तुम आज़ाद हो। सुबह ने नरमी से उसका हाथ छोड़कर बैग पीछे टेक लगाई। हरमीन ने आंसू साफ करते इस बात में सही लाया। ये सब सुनने के बाद भी मैं कहूँ कि शादी कर लो मुझसे तो? सुभान की बात पर चौंकी। सुभान, मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, अभी नहीं प्लीज़। उसकी इल्तिजा पर सुभान ने सर हिलाया। मैं संभाल लूँगा मामा को, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुस्कुरा कर कहते सुभान ने कॉफ़ी का कप लबों से लगाया। जितना वो खुद को पुरसुकून जाहिर कर रहा था अंदर से वो इतना ही बेचैन था। ना समझी में हरमीन खुद पर बहुत बड़ा दाग लगवा बैठी थी। सुदेश उठ गया और तेज़ी से उनके टेबल की तरफ आया। हाय, मैं सुदेशा, क्या हरमीन से अकेले बात कर सकता हूँ? सुभान सर हिलाते उठ गया। एक नज़र हरमीन को देखा जिसकी आंखों में तकलीफ थी। मैं गाड़ी में हूँ। इतना कहकर वो गया तो सुदेश उसकी जगह बैठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुस्से से घबराते वो उठी तो सुदेश ने उसकी गलाई थाम कर वापस बिठाया। तमाशा मत करो लोगों के सामने। सुदेश ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सब कुछ बदल गया था। वहाँ सब दूर दूर तक कोई शरारत नहीं थी, ना कोई बचपना था, बस संजीदगी ही संजीदगी थी। सुदेश ने उसका हाथ छोड़ा, पीछे होकर पुरसुकून अंदाज में बैठ गया।
हरमीन दांत पीसे से खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ऐसे मत देखो, और प्यारी लग रही हो, सुदेश शरारत से बोला। मैं शादी कर रही हूँ, चबा चबा कर बोली। और अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, दबी आवाज़ में चिल्ला उठी। मैं भी यही कहने वाला था कि तुम शादी करने वाली हो, क्योंकि कल हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं, सुदेश मुस्कुराकर बोला। गलत फहमी है, क्योंकि मैं अपने कज़न से शादी कर रही हूँ और उसे सब पता है। आखिर में तल्खी से हंसी तो आगे हुआ और उसकी बुरी आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ी। दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी, क्योंकि मोहब्बत तो तुम मुझसे ही करती हो। शुरू में उसकी आंखों में देखते आखिर में सुदेश ने उस चैन को देखा। किसी खुशफहमी में मत रहना, सख्ती से कहते हुए चैन उतारने लगी, लेकिन सुदेश ने उसकी कलाई थामी। चलो, उसे अपने साथ उठाते हुए आगे बढ़ गया। छोड़ो मुझे। हरमीन की इल्तिजा को अनसुना करते उसे अपने साथ लिए लिफ्ट में लाया और चौथे फ्लोर का बटन दबाया और फिर उसकी तरफ बढ़ा, जिसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। सॉरी हरमीन, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था और ना ही उस वक्त तुम्हें अपनी कमज़ोरी के तौर पर पेश करना चाहता था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो छत पर थे। उसे कलाई से थामे बाहर ले आया। सॉरी, वो चीख उठी। सिर्फ सॉरी नहीं सुदेशा, तुमने मेरे दिल पर वो जख्म लगाया है जो कभी नहीं भरेगा, वो भीगी आवाज़ में चिल्लाई। हरमीन, मुझे एक मौका दो, वो इल्तिजा कर रहा था। एक मौका? वो भीगा चेहरा साफ करते उस तक गई और फिर उसके चौड़े कंधे पर थप्पड़ बरसाने लगी। सुदेश तो बस खामोशी से उसे देखता रहा। तुम मांग रहे हो? वो दोनों हाथ सुदेश के सीने पर रखते हैं। हरमीन ने उसे पीछे धकेला। अरे, मैं तो तुम्हें एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती, सख्ती से कहते हुए पलट गई। रह लोगी मेरे बगैर? सुदेश के सवाल पर उसके कदम रुके और मुड़ी। बहुत। बल्कि चैन को नोचने वाले अंदाज में उतारे उसने ज़मीन पर पटका। आज से सब खत्म। तेज़ी से वहाँ से वो निकल गई। सुदेश ने झुककर चैन उठाई और एक नज़र उसे देखते सुदेश ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। सुभान नीचे गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। हरमीन ने बैठे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। क्यों लाए थे मुझे? इसीलिए लाए थे, वो चिल्लाई। हरमीन से तबीयत ख़राब हो जाएगी। सुभान ने फिक्रमंदी से उसे देखा जो दोनों हाथों में थामे बैठी थी। सुभान ने खामोशी से गाड़ी चला दी। घर पहुंची सबसे नजरें चुराती हुए कमरे में चली गई। क्या हुआ सुभान? इदरीस ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, खा लो। अम्मी चले? सचरी से कहते उसने सारा को इशारा किया जो उठ गई। एक महीना तो हवा के झोंके की तरह निकला था। मार्च आया तो मौसम के साथ साथ इंसानी रवैये भी खुशगवार हो गए। सुभान इंग्लैंड से वापस आ गया था। हरमीन की ज़िंदगी बदल गई थी। उसने हरमीन को कहीं खो दिया था। मार्च की खूबसूरत शाम, मेहंदी का फंक्शन घर के लाइन में ही सेट किया गया था। हरमीन अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी। पीले रंग का काम वाला लहंगा और शर्ट जेबतन किए, कासनी रंग का काम वाला दुपट्टा सर पर ओढ़े वो शहजादी लग रही थी। फूलों के जेवर और हल्के मेकअप ने उसे इंतहा का खूबसूरत बना दिया था। वो बेड पर बैठी अपनी मेहंदी चूड़ियों और गजरे से सजे हाथ उसे तकलीफ दे रहे थे। भीगी निगाहें हाथ पर लिखे सुभान के नाम पर जमी थी। तुम चल रहे हो हरमीन की शादी पर? रिजवान साहब ने सीढ़ियाँ उतरते उसे देखकर कहा। जी, आप चल रहे हैं? काली सलवार कमीज़ और चेक वाला कोट पहने अपनी मिसाल आप था। जाहिर है मेरा दोस्त है, मुझे तो जाना है। आज उसका निकाह है। आज शायद सवाल उठे कि उसका पहला शोर कौन था। रिजवान ने गहरी नज़रों से सुदेश को देखा, जिसका चेहरा ज़रूर से ज़्यादा संजीदा था। देखा जाएगा, और वैसे भी मुझे उसे अपनी बीवी बताने में कोई मसला नहीं। सपाट लहजे में कहते उसने फ़ोन निकाला। किसी और का होते उसे देख लोगे? इस बात पर उसके दिल में दर्द उठा था। वो सवाल नहीं था, गर्म शीशा था जो सीधा उसके दिल में घुसा। मुझे ज़रूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ। पानिया को लेकर आ जाना आप, संजीदगी से कहते हुए वहाँ से गए थे और रिजवान साहब ने तासुफ से उसे जाते हुए देखा। निकाह शुरू होने वाला था। जाली के लाल घूंघट के नीचे चेहरा सपाट था। दरवाज़ा खुला, कोई अंदर आया। उसने नज़र उठाकर देखा। बहुत मुबारक हो हरमीन, अल्लाह जो कर दे बेहतर ही करे। वानिया उसके पास बैठती नरमी से बोली। हरमीन ने सर हिलाया। निकाह के लिए आ रहे हैं। एक शोर मचा, सब सीधे हो रहे थे और हरमीन का दिल डूब गया। निगाह हाँ के साथ इदरीस और शाहजेब अंदर आए। शुरू करें। शाहजेब ने उसके सर पर हाथ रखा तो हरमीन ने अपनी भीगी आंखें बंद करके सर हिलाया। हरमीन इदरीस अहमद, आपको? बाकी आवाज़ पसे मंजर में चली गई थी। मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? हरमीन ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच ली। हरमीन, शाहजेब ने पुकारा तो वो चौंकी। प्रिंसेस आपसे पूछ रहे हैं। कबूल है? कबूल है। पहले इकरार के साथ उसने अपनी ज़िंदगी से सुदेशा को निकाल कर दूर फेंका। आवाज़ एक बार फिर पसे मंजर में चली गई। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ हरमीन। दिल खून के आंसू रो रहा था। आपको कबूल है? एक बार फिर सदाई। कबूल है। कांपती आवाज़। दूसरी बार के इकरार के साथ उसकी बुराई और अच्छाई के साथ उसने सुभान को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। हरमीन ने अपनी जलती आंखों से हथेली को देखा जहाँ मेहंदी के सुर्ख रंग से सुभान लिखा था।
आपको कबूल है? कहीं से हवा का झोंका आया। अब तुम दोनों मियाँ बीवी हो। सुर्ख आंखों को मुट्ठी में भींचते बंद करते गहरा सांस लिया। कबूल है। और हरमीन ने खुद को अपने तमाम हकूक समेत सुबहान के सुपुर्द कर दिया। आज से आप दोनों मियाँ बीवी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर हरमीन की तकलीफ बढ़ गई। उसने सख्ती से बेडशीट को मुट्ठी में दबोचा। मुबारक हो मेरी छोटी सी प्रिंसेस, शाहजेब ने झुककर कहा तो उसके सीने से लगे फूट फूट कर रो दी। ऐसे मत करो मेरी जान। भीगी आंखों से मुस्कुराते उसने हरमीन का सर टपका। वहाँ मौजूद सबकी ही आंखें भीग गई थी। निकाह के बाद सुबहान को और हरमीन को साथ लाकर बिठाया गया। वो दोनों ही साथ एक परफेक्ट लग रहे थे। पार्टनर, मानती हो ना? कहीं पता नहीं चला कि तुम पहले से भी किसी के निकाह में थे? निकाहनामे में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। सुबहान शौकी से बोला तो हंस दी। इसमें क्या कमाल था जो किसी को पता नहीं चला? हरमीन ने बेनियाजी से कहा। अब ऐसा भी नहीं है, वाकई में बहुत मेहनत की थी मैंने, लेकिन जब निकाहनामा आएगा तो उसमें देख लेना, लिखा होगा। हरमीन चौंकी। वो कैसे? सुबहान की आंखों में शरारत चमकी। मौलवी साहब को ऐसा बातों में लगाया कि ना पूछो। बस फिर वो खाना खाली छुड़वा दिया। फिलहाल मैंने कहा रहम करे बच्ची पर, जब बन जाए लिख दीजिएगा। वो भी समझे कि जितना शक्ल से मैं मासूम नजर आता हूँ इतना ही हूँ। उनको क्या पता कि सुबहान कौन है। सुबहान के इस अंदाज पर ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंसती, और ये हंसी किसी के दिल पर लगी थी। वो आखिर में ही खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे। वो हरमीन को ही देखे जा रहा था, बेनियाज सुबहान से बातें कर रही थी। आज भी वो मासूम थी, बहुत मासूम। नजर सुबहान से हटकर आखिर पर गई तो वो वहाँ ही रुक गई। नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। बहुत कुछ टूटा बिखरा था। दिल पर बहुत से आंसू गिरे थे। हरमीन ने फ़ौरन नजरें मोड़ ली। सुबहान ने झुककर उसके कान में कुछ कहा तो वो मुँह पर हाथ रख के हंस दी। सुदेश ने सर झुका लिया। सुबहान ने मिठाई हरीम की तरफ बढ़ाई तो शोर से पूरा हाल सर पर उठा लिया गया। सुदेश ने आंखें मीच कर दिल में उठती तकलीफ को दबाया। जब हिम्मत जवाब देगी तो सुदेश सर झटकते वहाँ से चला गया। हरमीन की भीगी निगाहों ने दूर तक सुदेश का पीछा किया, मगर वो तो जाने वाला था, चला गया। मुश्किल तो कब की आसान हुई थी। वो अपना नाम सुबहान के साथ जोड़ चुकी थी। मुश्किल तो कब की आसान हो गई थी। आज वो उसके कमरे में मौजूद थी, जहाँ उसने और सुबहान ने मिलकर बहुत सी शरारतें की थी। वो सुर्ख रंग के अरूसी जोड़े में मलबूस थी। रूप तो टूट कर उस पर आया था। हरमीन सर झुकाए बैठी थी। जब सुबहान काली शेरवानी में अंदर आया, वो दरवाज़ा बंद करते सफ़ेद शलवार कमीज के ऊपर शेरवानी उतार कर सोफे पर रखते मुस्कुराकर चलता हरमीन तक आया और उसके सामने बैठा। वाह, आज तो पहचानी नहीं जा रही पार्टनर, शौकी से बोला था। हरमीन ने नज़र उठाकर उसे देखा। वही मेरा मतलब है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह नरम मुस्कुराहट के साथ बोला था। हरमीन मुस्कुराई। सुबहान ने अपनी हथेली उसके सामने की। मैं ये नहीं कहता कि तुम पहले दिन ही मुझे शौहर के तौर पर कबूल करो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा ही पार्टनर देखना चाहता हूँ। तो बोलो पार्टनर, फिर तैयार हो? फिर दोबारा से फल देने वाले दरख्तों को खाली करने के लिए, लोगों की बेलों को ख़राब करने और बहुत सी शरारतों के लिए। सुबहान ने शरारत से कहा तो वो कहका लगाकर हंसी और उसके हाथ पर अपना नाजुक सा हाथ रख दिया। सुबहान साहब, इस मौके पर कहा जाता है तुम मेरी आंखों की रोशनी, दिल की धड़कन वगैरह वगैरह बनना पसंद करोगी, और यहाँ देखो। वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। तौबा करो यार, मुझसे बिल्कुल भी मैं अभी वाला अंदाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुंह बनाकर बोला। हाँ तो और क्या करूँ, पैंट शर्ट पहन कर निकल जाऊँ आपके साथ बाहर दरख्तें खाली करने और बेलें ख़राब करने? हरमीन ने सुबहान की नकल उतारी। ये आप कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी मुद्द गई, वो मसनूई घूर कर बोली। ओह हाँ। सुबहान ने जल्दी से जेब से एक बॉक्स निकाला और उसे खोलकर हरमीन के सामने किया। अंदर गोल्ड रंग की खूबसूरत सी पायल थी। पायल? उसकी आंखें चमकी। हाँ याद है, बचपन में कितनी पसंद थी तुम्हें, लेकिन खालू को नहीं पसंद थी। हरमीन ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। वैसे तो बड़ी तेज़ी याददाश्त है, बस मेरी बर्थडे भूल गए, वो खुफी से बोली। हाँ तो मुझे याद है, अगले महीने है, वो संजीदगी से बोला। देखो, बचपन से हम साथ मनाते हैं, तो मैं भी उसी दिन ही विश करूँगा, वोटर लहजे में बोला। तो हरमीन मुस्कुराई। पहनाओगे या खुद पहन लूँ? वो एक घुटना ऊँचा करके खुफकी से बोली। मैं अपने हाथों से पहनाता हूँ ना। सुबहान शरारत से बोला था। हरमीन ने अपना लहंगा ऊँचा किया। मेहंदी और नेल पेंट में उसके पाँव और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वैसे यार, तुम्हारे पाँव तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, सुबहान ने मसनूई संजीदगी से कहा तो हरमीन ने उसे घूरा। मजाक कर रहा हूँ यार, वो हंस दिया। कैसा लगा? बहुत बहुत खूबसूरत, हरमीन चेक कर बोली तो सुबहान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वादा करता हूँ पार्टनर, हर दरख्त गंजा और हर बेल ख़राब तुम्हारे साथ ही करूँगा, सुबहान ने मुस्कुराते दबाए मसनूई संजीदगी से कहा। तो हरमीन को कुछ देर लगी बात समझने में, और फिर उसने पास पड़ा कुशन उठाकर उसे मारा। तुम पागल हो, वो खुफकी से बोली तो सुबहान हंसता ही चला गया। वो आईने के सामने तैयार हो रही थी जब सुबहान कमरे में आया। काले रंग में
शर्ट और ट्राउज़र पहने वो एक तरफ काम वाला गोल्डन दुपट्टा लिए हल्के से मेकअप में सीधी सुभान के दिल में उतरी। सुभान ने मुस्कुराकर उसे पीछे से अपने सार मिल गया। अल्लाह का जितना शुक्र करो कम है, शीशे में उसे देखते हुए दिलफरेबी से बोला। शुक्र तो मेरा भी बनता है इतने अच्छे पार्टनर पर। हमीन मुस्कुराकर बोली। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुभान ने मुस्कुराकर उसे अपनी तरफ मोड़ा। एक बात करनी है सुभान, वो सिर झुकाए बोली। हाँ कहो ना, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। आज वानिया की मंगनी है, मैं सिर्फ मिलकर और तोहफा देकर आ जाऊंगी। हरमीन ने गौर से सुभान को देखा। हाँ तो जाओ ना, हमने घर भी जाना है आज। तुम्हारे पहले निकाह का सबको बताना है, तो हम पहले वहाँ चले जाएंगे। उसने मिनट में मसला हल किया। सुभान सबका क्या रिएक्शन होगा? वो परेशानी से बोली। मेरे होते हुए कोई टेंशन नहीं आई समझ। सुभान ने हंसकर कहा तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। गाड़ी खूबसूरत बंगले के बाहर रोकी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सुभान की बात पर हमीद सर हिलाकर उतर गई। घर के अंदर आई तो शाज़िया और एक औरत लाउंज में ही उस मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। हरमीन की चहकती आवाज़ पर शाज़िया ने चौंक कर देखा। वालेकुम सलाम, मुबारक हो शादी की, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। शाज़िया ने मुस्कुराकर मिलते हुए कहा। शुक्रिया आंटी, मैं शाम को मंगनी में नहीं आ सकूँगी, मेरा खुद वलीमा है, तो सोचा मिलती जाऊँ। वो शाज़िया को उदास चेहरा मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। ये मामा है वानिया की, उन्होंने तारुफ करवाया। कैसी है आंटी? चले मैं उससे मिल लूँ। वो पलटी। ऊपर वाले कमरे में है। पीछे से आवाज़ आई। ओह फरीम, ये तो पूछती कौन सा कमरा है। शाज़िया की आवाज़ पर खुद को कोसती भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती आई। तभी वो अचानक कमरे से बाहर आया। आराम से, खुद को और हरमीन को टक्कर से बचाने के लिए वक्त पर पीछे बढ़ा। कैसी हो? सुदेश मुस्कुराकर बोला तो हरमीन ने सर उठाया। नजरें मिली। इस बार कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं था, दोनों तरफ। बहुत खुश दिल से बोली। लग रहा है। बगैर किसी तलखी के कहते हुए जाने लगा। सुदेश, उसकी पुकार पर उसके कदम रुके। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, वो उम्मीद से बोली। मैं सुदेश हूँ, हरमीन नहीं जो 3 लफ्ज़ भूलकर अपना प्यार भूल जाए। सख्ती से कहते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गए और हरमीन की आंखों से बहुत से आंसू टूट कर गिरे। वो वानिया से मिले बगैर ही बाहर आ गई। मिल आई? सुभान सरसरी सा बोला। जी। खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराकर बोले तो सुभान ने गाड़ी आगे बढ़ाई। टीवी लॉन्च में सब मौजूद थे। हरमीन और सुभान एक सोफे पर बैठे थे। सारा और जमाल भी वहाँ मौजूद थे। क्या बात है सुभान? इदरीस साहब ने फिक्रमंदी से कहा। ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। देखें, बात बड़ी है लेकिन सब्र और समझ से काम लेना है आपको। सभी हैरत और परेशानी से सुभान को देख रहे थे। कल आंटी हरीम मेरे निकाह से पहले 1 महीने किसी और के निकाह में रही है। बम की तरह ये बात सबके ऊपर फटी। हरमीन ने सर उठाकर किसी को नहीं देखा। शादी से पहले हरमीन ने मुझे बताया था, मैंने मामा और बाबा को बता दिया था। सबको सांप सूख गया था। ये क्या बकवास है हरमीन? इदरीस का लहजा इंतहा का सख्त था। उसने पहली बार सुना था। ये क्या बताएगी? ज़रार गुस्से से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। बोलो, वो धाड़ा तो सुभान फ़ौरन उसके सामने रुका। ज़रार, तुम मेरी बीवी से ऐसे बिल्कुल बात नहीं कर सकते। तो सख्ती से बोला। शाज़िब और शामिर बिल्कुल खामोश थे। तो पूछो सुभान, इससे कि आखिर किस चीज़ की कमी दी से इसने जो ये कदम उठाया? ज़रार के शिकवे ने हरमीन की बेआवाज़ आंसू में इजाफा किया। मामा, हरमीन को लेकर जाएं। सर हिलाकर सारा इसे अपने साथ बाहर ले गई। यहाँ बैठो ज़रार। उसे आराम से अपने साथ बिठाते सुभान ने शुरू से आखिर तक सब बताया। अंकल, आंटी, शाज़िब भाई, शामिर भाई और ज़रार, सब तुम लोगों के सामने है। गलती ना सुदेश की थी और ना ही हरमीन की। ये सब शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसीलिए आप लोग भी अब बात ख़त्म करें। सुभान की बात ख़त्म करते ही सब खामोश हो गए। हर कोई टाइम चाहता था। वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। हरमीन ने ग्रे मैक्सी पहन रखी थी जिस पर सिल्वर काम था और सुभान ब्लैक पैंट कोट में मलबूस था। वो दोनों स्टेज पर खड़े थे। हर कोई उनसे मिलने आ रहा था। वहाँ दूर से हरमीन को अपने घर वाले नजर आए। मुझे बहुत डर लग रहा है, फिक्रमंदी से सुभान को देखकर बोली। अरे कुछ नहीं होता। सुभान ने उसका हाथ थाम लिया। इदरीस और जोया उसके सामने रुके। मामा, बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। उसकी आंखों में आंसू देखते ही इदरीस साहब ने उसे गले लगाया। बस अब पुरानी बातों को भूल जाओ। इदरीस के कहने पर उसने सर हिलाया और मुस्कुराकर उस जोया के गले लगी। खुश हो ना तुम? उसका हाथ चूमते हुए नरमी से बोली। जी। और इदरीस और जोया के बाद वो तीनों आए। माफ़ कर दें। दोनों कान पकड़ के वो मासूमियत से बोली तो ना चाहते हुए भी वो उनसे मिलकर गले लगी। काफ़ी लोगों ने मुस्कुराकर ये मंजर देखा था। ज़िंदगी एकदम खूबसूरत हो गई थी। सब अच्छा हो गया था। ज़ख्म पर मरहम लग गया था। सुदेश नाम का बाब उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। वो दोनों उठ चुके थे। हरमीन ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल बांध रही थी और सुभान बैकग्राउंड से टिक लगाए नीम दराज था। हमेशा की तरह पैंट शर्ट पहने वो कहीं से नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी।
कितनी बोर हो गई है ज़िंदगी। सुभान ने मुंह फुलाकर कहा तो वो पलटी। हाँ तो और क्या, वह हैरानी से बोली। तो फ़ौरन सीधा हुआ। बेड से उठते वो हरमीन के पास आया। चलो, उसे कलाई से थामे होकर तेजी से कमरे से बाहर ले गया। कहाँ, वो नासमझी से बोली। नीचे बाग में दरख्त पर। उसे आंख मारकर हंसकर बोला तो वो भी हंस दी। नीचे बाग में आए तो दरख्त चेरी से भरा हुआ था। चलो पार्टनर पार्टनर ऑपरेशन करें, वो शरारत से बोला। अल्लाह, सुभान कितना अजीब लगेगा, खाला और खालू घर आ गए तो बहुत बेइज्जती होगी, वो परेशानी से बोली। कुछ नहीं होता पार्टनर, वो दरख्त पर चढ़ते बोला तो हरमीन उसे देख के हंसती जा रही थी। पकड़ो, सुभान ने एक गुच्छा उसे फेंका जो उसने कैच किया। इसी तरह कुछ और गुच्छे फेंकते वो नीचे आया तो वहाँ ही दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गए। अरे पार्टनर, मज़ा आ गया, वो खाते हुए बोला। और अगर खाला खालू आ गए तो पता चलेगा, वो हंसती। कुछ नहीं होता भाई, और तुम्हें पता है कल तो हम जा रहे हैं। कहाँ, हरमीन उसकी तरफ रुख मोड़ गई। तोली पीर, सुभान ने सचरी से कहा। हाँ, और हम एक्साइटमेंट में चीखी। हम अगले हफ्ते पेरिस हनीमून के लिए जा रहे हैं। क्या, हरमीन खुशी से चीखी। क्या कान का पर्दा फाड़ोगी क्या, वो खुफी से बोला तो हरमीन ने दांतों तले जुबान दबाई। ये क्या हो रहा है। जमाल और सारा खाला ने उन्हें घूरा तो वो दोनों फौरन उठे। बच्चे नहीं हो तुम लोग, जमाल संजीदगी से बोले। सॉरी खालू, हरमीन सर झुकाए बोली। आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं, उसने पूछा। अरे नहीं बेटा, हम तो इस नालायक से नाराज़ है कि भाई दरख्त से फल तोड़ रहा है, ये ना हुआ कहीं बाहर ले जाए बच्ची को। जमाल ने मसनूई खुफकी से कहा तो हरमीन ने मुश्किल से हंसी रोकी। असल में जमाल ये बचपन ताज़ा कर रहे हैं, सारा ने हंसते हुए कहा। असल में मुझे ये बीवी कम और अपनी पुरानी वाली पार्टनर ज़्यादा लगती है, सुभान सर को जाते बेचारगी से बोला। संभाल कर रखो हरमीन इसे, सारा उसकी बात पर हंसते हुए बोली। चलो अंदर आओ। सारा और जमाल गए तो सुभान एक गहरा सांस लेता हरमीन की तरफ पलटा। चलो बेगम अंदर चले, मुंह फुलाकर बोला तो हरमीन का एक कहका गूंजा था। सुबह सुबह वो तौल पेट के लिए निकले तो 5 घंटे के बाद सुबह दोपहर को पहुंचे। रास्ता तो ज़्यादा हरीन ने चीखते गुजार दिया कि आहिस्ता करो गाड़ी, ब्रेक लगाओ, मुझे मत देखो, आगे देखो, रास्ता कितना खौफनाक है, वगैरह वगैरह। पर अब वो वहाँ मौजूद थे। हरमीन की आंखों में सताइश थी। हर तरफ मौजूद एक जैसा और खूबसूरत घास और बादल जो नीचे उतर आए थे, मौसम और जगह को खूबसूरत बना रहे थे। सुभान, ये जन्नत है, मुस्कुराकर उंगलियों से सफ़ेद बादलों को छूते वो खोए हुए अंदाज से बोली। सुभान मुस्कुराता हरमीन के मुकाबले आया। मेरे ख्याल में अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, नरम मुस्कुराहट के साथ कहते उसने हरमीन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। हरमीन ने नासमझी से सुभान को देखा जिसकी आंखें आज बदी हुई लग रही थी। मैं जब बचपन में खाला के घर आता था तो मुझे वहाँ मुझसे एक छोटी बच्ची थी जिसे हर वक्त शरारत और मुस्कुराना पसंद था। मैं अकेला बच्चा था, इसीलिए सीरियस था, मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। मगर फिर पता है क्या हुआ। सुभान ने उसकी आंखों में देखा चाहे नमी चमक गई। वो एक दिन मेरे पास आई और मुझे कहा मेरे पार्टनर बनोगे। वो सहारा चाहती थी जो हर वक्त उसकी ढाल बने। और जानती हो उस वक्त मैंने क्या किया। मैं शुरू से तुम्हारा पार्टनर हूँ। हरमीन की आंख से एक आंसू निकला जिसे सुभान ने नरमी से साफ किया। मुझे उस वक्त बाबा ने बताया था पार्टनर दोस्त नहीं साथी होता है जो हर कदम में आपके साथ हो। और उस वक्त एक बंदा मेरी आंखों के सामने आया था, वो तुम थी हरमीन, सिर्फ तुम। जब लाइफ पार्टनर का मतलब भी नहीं पता था तब भी मैंने सोचा था कि हर कदम पर तुम मेरे साथ होगी, मेरी साथी बनकर, मेरा सांस बनकर, मेरी रूह बनकर। हरमीन भीगी निगाहों और मुस्कुराते दिल के साथ बस उसका इकरार सुन रही थी। उसे लगा हर चीज़ बस से मंदिर में चली गई है, बस कुछ सामने था तो उसका एतराफ़। मैं सीरियस था, मेरी ज़िंदगी तभी तो शादी से अब तक तुम्हें एक एक मुस्कुराहट को अपनी रूह में बसाया है। मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं, ज़रूरत बनना है। कसम ले लो हरमीन, सुभान की ज़िंदगी में एक ही पार्टनर है और वो तुम हो। सुभान ने एक ही को दिल माना है, रूह माना है, ज़िंदगी माना है। सुभान ने एक से ही मोहब्बत की है और वो तुम हो हरमीन, सिर्फ तुम। हरमीन की पेशानी चूमते वो एक कदम पीछे हुआ, एक घुटना टेकर उसके सामने बैठा और अपना हाथ हवा में बुलंद किया, बिल्कुल हरमीन के सामने। तो तुम मेरी क्राइम पार्टनर और मेरी लाइफ पार्टनर, तुम पूरी ज़िंदगी मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी और बच्चों की माँ बनकर रहना पसंद करोगी। शुरू में संजीदगी से कहते आखिर में शरारत से बोला। हरमीन ने अपना भीगा चेहरा साफ किया और उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो हंसते हुए उठ गया। तुम्हारे साथ ज़िंदगी का हल पर गुजारना चाहती हूँ सुभान, भीगती आवाज़ में कहते उसके सीने से लग गई। मैं बहुत लकी हूँ सुभान, उसे आज खुद पर रश्क आया था। सुभान ने मुस्कुराते उसे अपने हिसार में छुपा लिया। तोली पेड़ के खूबसूरत पहाड़ों ने हंसकर उन दोनों को देखा और हमेशा उनके साथ रहने की दुआ की। घर आते आते उनको रात हो गई थी। तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, वो करके आता हूँ, फिर साथ खाना खाएंगे। और इतने दिन हो गए अम्मी अब्बू को भी टाइम नहीं दिया। गाड़ी बंद करते हुए सरसरी सा बोला।
ये क्या सुभान, अभी तो थके हुए आए हो? वो खुफकी से बोली तो सुभान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर चुप। पार्टनर, काम तो करने हैं ना, यूनिवर्सिटी के कुछ नोट्स लेने हैं, बस आ जाऊंगा, मेरे बगैर खाना ना खाना। उसे वार्न करते उसने गाड़ी स्टार्ट की तो हरमीन भी मुस्कुराते गाड़ी से उतरी। मेरे सरताज, आपके बगैर मैं खाना कहाँ खाऊंगी? हरमीन शरारत से बोली तो सुभान कहकर लगाकर हंस दिया और एक नज़र से देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो अंदर आई तो सामने लाउंज में सारा नजर आ गई। आ गए? सारा ने मुस्कुराते पूछा। जी खालाजान, बहुत थक गई हूँ। हरमीन उनके पास रुक गई। चलो फ्रेश हो जाओ, आप ही लोग आ रहे हैं, फिर मिलकर खाना खाएंगे। अच्छा, तब तक सुभान भी आ जाएगा, वो मुस्कुराकर सारा को बताती कमरे में आई। बैग को बेड पर फेंकते वो बाथरूम में चली गई। नहाकर कुर्ता और शलवार पहनकर बाहर आई। बालों को ड्राई करके उसने छुट्टियाँ बनाई। खुद को आईने में देखा तो उसने पिंक लिपस्टिक लगाई। जब दरवाज़ा बजा, आ जाओ, वो पलटी तो जोया को देखते मुस्कुराई और उनके गले लग गई। तुम तो शादी के बाद ईद का चांद हो गई हो, वो मुस्लिम घूर कर बोली तो वो खिलखिलाई। ये तो आप अपने दामाद से पूछें, 2 दिनों में घुमा घुमा कर मुझे पागल कर दिया है। हम तो सोने के लिए ही घर आते थे। जोया ने दिल में उसकी बलाएं ली। तुम ऐसे ही खुश रहो, सब नीचे हैं, आ जाए। सर हिलाकर उसने नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कहाँ है भाई तुम्हारा शौहर? उसे कहो बाप ही जाए, मैं तो भूख से आधा हो गया हूँ। ज़रार की दुहाई पर सबने मुश्किल से हंसी रोकी। क्या हो गया है ज़रार, आ जाएंगे, सब्र करो। हरमीन खुफकी से बोली। देख लें सब, 2 दिन में ही सुभान ने ऐसा जादू किया है कि भाई से शौहर के लिए लड़ा जा रहा है। ये वक्त आ गया है, तौबा तौबा। ज़रार ने कानों को हाथ लगाया। बाबा देखे ना इसे। हरमीन ने इदरीस साहब का बाजू पकड़ा। ज़रार, वो खुफकी से बोली तो हरमीन ने तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खाला आप बताएं, मोहल्ले के दरख्त और लोग सलामत हैं? शामिर कहाँ पीछे रहने वाला था? भाई, वो इदरीस और शाहजेब के दरमियान बैठी थी। मेरी प्रिंसेस को बिल्कुल तंग मत करो। शाहजेब के डांट पर शामिर ने मुंह बनाया। आखिर कहाँ रह गया है सुभान? घड़ी देखते उसने बेचैनी से सोचा। जब उसका फ़ोन बजा, सुभान कालिंग का अल्फाज देखते हुए मुस्कुराकर उठ गई। थोड़ा दूर आकर उसने फ़ोन उठाया। शैतान का याद करो तो कैसे हो सकता है वो हाजिर ना हो? हरमीन शरारत से बोली। ये जिसका नंबर है उनका एक्सीडेंट हो गया। आप हरमीन बात कर रही हैं? हरमीन चौंकी। जी आप कौन? और हरमीन को लगा उसका सांस रुक गया हो। बेख्तियार उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिरा। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। हरमीन का रंग सफ़ेद पड़ रहा था। क्या हुआ? शाहजेब सबसे पहले उस तरफ आया। वो अल्फाज ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो फूट फूट कर रो दी। वो आईसीयू के अंदर आई। सुभान सामने लेटा था, सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था, एक बाजू भी फ्रैक्चर था, गर्दन में कॉलर और मुंह में सांस की नाली लगी थी। वो सुभान तो नहीं थे जिसे वो जानती थी। वो हंसता मुस्कुराता सुभान। आंसू बोल बोलकर उसके चेहरे को भिगो रहे थे। बहुत मशीनों में जकड़ा हुआ था। हरमीन उसके पास आई। ये क्या है पार्टनर? वो रोंदी आवाज़ में बोली। तुम ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। वो रो रो कर उसकी हिचकियाँ बन गई थी। उठो ना यार, बात करो। तुम्हें तो पता है मैं नहीं देख सकती तुम ऐसे। वो इल्तिजा करने लगी। ऐसे बेवकूफ़ाई मत करो, तुम तो मैदान छोड़ने वाले में से नहीं हो ना। सुभान, सुनो बस करो सुभान। आखिर में चिल्ला उठी। तकलीफ़ तो किसी तरह कम नहीं हो रही थी। आप बाहर जाएं प्लीज़। नर्स ने पहले से नरमी से कहा, मगर वो नहीं हिली तो नर्स उसे खुद बाहर ले आई। वहाँ सब मौजूद थे। रोते हुए वो शामिर के गले लग गई। भाई कहे ना सुभान को उठ जाए, खुदा के लिए मैं मर जाऊँगी। शामिर ने बहुत ज़ब्त से उसे अपने हिसाब में लिया। डॉक्टर बाहर आए तो सब चौंके। दुआ करें अल्लाह बेहतर करेगा। आप में से एक बात सुने। डॉक्टर थोड़ा दूर हुआ। जी सब ठीक है? शाहजेब ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत मुश्किल है। उनकी गाड़ी को ट्रक ने हिट किया था। रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूटी है। सर्वाइवल मुश्किल है। आप उन्हें माजूरी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। शाहजेब का कंधा थपथपाकर डॉक्टर गए तो शाहजेब ने भीगी निगाहों से हरमीन को देखा। या अल्लाह, उसने आंखें मीच ली। और फिर कई घंटे गुजरे थे। हरमीन साकित नज़रों से आईसीयू के दरवाजे को देख रही थी। मेरी जान, घर चली जाओ शामिर के साथ। शाहजेब ने उसका हाथ थामे प्यार से कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। या अल्लाह, मैं उसे कैसे बताऊं कि वो बच भी गया तो पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में रह गया। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। वो सर झुकाया अल्लाह से मुखातिब था। जब नर्स बाहर आई। आपके मरीज़ को होश आ गया है, मिल लें। सब ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा, मगर दूसरी लम्हे सबके चेहरे चमके। वो होश में था। ऑक्सीजन मास्क अब भी लगा था। सारा ने उसका हाथ थामा। तुमने डरा ही दिया तो सुभान, भला ऐसा भी कोई करता है? सारा ने नरमी से उसकी पेशानी चूमी। सारा से हाथ छुड़ाकर उसने ऑक्सीजन मास्क उतारा। पर पार्टनर, वो टक बोला तो हरमीन फ़ौरन सामने आई। मुझे भूलना मत। कमर में उठती तकलीफ़ को ज़ब्त करते हुए हल्का सा मुस्कुराया। अगली दुनिया में साथ होंगे, वो मुस्कुरा कर बोला तो हरमीन ने नफ़ी में से सकते सर हिलाया। सुदेश, अच्छा है। सब चौंके। मेरी वसीयत है। रुककर उसने गहरे लंबे लंबे सांस लिए। हरमीन सुदेश से निकाह। वो रुक गया।
सांस बहुत बुरी तरह उखड़ रहा था। निकाह करे, मेरी पार्टनर का ख्याल रख। अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। एक झटका लगा था, सांस की लाइन सीधी हो गई थी। नहीं नहीं सुभान, हरीन चीखी। सब पर ही क़यामत टूटी थी। घर में सफ़े मातम बिछ गया था। जवान मौत पर हर आंख अश्कबार थी। सारा तो रो रो कर हलकान हो गई थी। वो सामने कफन में लेटा था और हरमीन बस साकित काली नज़रों से उसे देख रही थी। हरमीन रो लो प्लीज़, थोड़ा सा रो लो। कहीं से आवाज़ आई मगर वो साकित थी। हरमीन सुभान चला गया, तुम सुन रही हो ना? मगर शायद हर एहसास उसके साथ ही मर गया था। भाई भाई, सुबह को 6 हो रहे थे जब वो चिल्लाती हुई लॉन्च में आई। सभी अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। 2 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट थी। सुदेश तेज़ी से कमरे से बाहर आया। वानिया को ऐसे रोते और घबराते देख उसे झटका लगा। क्या हुआ वानिया, ज़मान तो ठीक है ना? पहला ख्याल उसे ज़मान का ही आया था। हरमीन, वो पुट पुट कर रो दी। क्या हुआ हरमीन को? सुदेश की सांस थम गई। सुभान की डेथ हो गई है, वो रोते हुए बोली और सुदेश को लगा अगला सांस लेना भूल गया होगा। मैं भी आया। तेज़ी से ऊपर जाते उसने वो मुश्किल अपनी कांपती आवाज़ को काबू में किया। वानिया अंदर आई तो हाल लोगों से भरा हुआ था। नजरें सीधी मैयत के पास बैठी हरमीन में पड़ी। सिर पर सफ़ेद चादर लिए वो खला में घूर रही थी। वानिया का दिल कट गया। वो रोते हुए उसका आई और उसके सामने बैठ गई। हरमीन ने नज़रें फेर कर वानिया को देखा। वानिया, रो क्यों रही हो? नरमी से वानिया के आंसू साफ करते हरमीन बोली, अरे फिक्र मत करो, सुभान अभी उठ जाएगा। पता है अभी तो हमने बाहर बाग में शरारतें करनी है। भीगी आंखों से मुस्कुराई। एक राज की बात बताऊँ? सुभान मुझे बचपन से पसंद करता है। हरमीन ने हंसते अपनी आँख से निकलते आंसू जल्दी से साफ किया। तुम्हें यकीन नहीं आता तो रुको। वो सुभान की तरफ मुड़ी। पार्टनर देखो, ये लोग पागल क्या कह रहे हैं। सुभान उठो ना यार, तुमने कहा था आ जाओगे कल रात। देखो कल रात से आए हो और सो रहे हो अभी तक। आंसू बल बल कर उसके चेहरे पर गिर रहे थे। सुभान, मैं कह रही हूँ उठो, अब हम थोड़ी देर नहीं जाएंगे। मुझे पता होता तुम इतना थक जाओगे तो मैं कभी ना जाती। सुभान उठो ना, आज हम कहाँ जाएंगे? तुमने कहा था पेरिस लेकर जाओगे। वानिया ने उसे गले लगाया तो उसने हर बंद तोड़ दिया। वानिया, कहो ना उसे ऐसा ना करे मेरे साथ। मेरा क्या होगा वानिया, कहो ना उसे प्लीज़। अभी तो सब शुरू हुआ था, ये क्या हो गया है वानिया? मेरे हाथ की तो मेहंदी भी नहीं उतरी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। वहाँ मौजूद हर एक का दिल खून के आंसू रो रहा था। सुदेश की आंखें उस घर पर जमी हुई थी। उसकी हिम्मत ना हुई अंदर जाने की। कितनी टूट गई होगी, ये सोच सोच कर सुदेश का दिल डूब रहा था। वो उसे कैसे बर्बाद कहाँ देख सकता था। बार बार मेहंदी पर हरमीन का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के आगे आ रहा था और तकलीफ और बढ़ रही थी। मगर भी कुछ सोचकर वो गाड़ी से निकला। बस एक बार वो नज़र आ जाए। एक बार खुद को कंपोज करते वो अंदर आया। बाग में जगह जगह लोग मौजूद थे। एक तरफ वो सब बैठे थे। वो चलता आ गया तो सबने सिर उठाकर उसे देखा। मुझे दिली अफसोस है, सभी उसे बिल्कुल नॉर्मल मिले थे। सुदेश वहाँ से उनके साथ ही बैठ गया। सुभान को जानते थे? इद्रीस ने सस्ती सा पूछा। जी, एक बार मुलाकात हुई थी, वो मोहतात अंदाज में बोला। हम सब जानते हैं सब। शादेब का लहजा बिल्कुल नाजुक था। उसको झटका लगा। सुभान ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो हमने भी कर दिया है। इद्रीस की बात के जवाब में वो बिल्कुल खामोश हो गया था। हरमीन वानिया से अलग हुई। सुदेश यहाँ है? सवाल ऐसा था जो वानिया और जोया दोनों को चौंका गया। हाँ, वानिया ने नासमझी से सर हिलाया। हरमीन फ़ौरन अपनी जगह से उठी। मैं उससे कहती हूँ वो कहेगा तो सुभान उठ जाएगा, क्योंकि सुभान को वो अच्छा लगता था। वानिया का हाथ झटके से हटाती हुई बाहर आई। हरमीन, जोया और वानिया उसके पीछे गई। वो तेज़ कदमों से बाहर आई। सुदेश की नज़र उठी तो झुकना भूल गई। वो सफ़ेद दुपट्टे में मलबूस थी। आंखें और नाक से पड़ चुके थे। चेहरा पीला था। वो मुस्कुराता चेहरा नहीं था जो मेहंदी की रात था। प्रिंसेस, यहाँ क्यों आई हो? शादेब फ़ौरन आगे आया, मगर वो नज़रअंदाज किए सुदेश के मुकाबले आई। उसकी नज़रें झुक गई। सुदेश, तुम सुभान से कहो ना वो उठ जाए। हरमीन ने उम्मीद से उसे देखा और सुदेश के दिल को खंजर लगा। सुदेश, सुनो ना, सुभान को तुम अच्छे लगते थे। उसने आखिर बार तुम्हारा नाम लिया था, प्लीज़ ना। वो मुझसे नाराज़ है। देखो अंदर आकर आंखें बंद किए लेटा हुआ है। वो तड़प रही थी और सबकी आंखें भीग रही थी। हरमीन, मेरी जान बस। जरार ने उसे कंधों से थामकर सीने से लगाया। क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? मैं मर जाऊंगी, वो चीखी। जोया फूट फूट कर रोने लगी। हरमीन, जरार उसे संभालते ज़मीन पर बैठा। हरमीन अपना होश खो रही थी। सब उसके गिर जमा हो गए थे। नहीं हरमीन नहीं, अभी नहीं, हमें सुभान को दफन करना है। शाहजेब उसको चेहरा थपथपाते बेबसी से बोला और वो हर जब तोड़ कर रोई। वो लाउंज पर बैठी हुई थी, दीवार से टेक लगाया। हरमीन दूर कलाम में देखते बेबाज रो रही थी। अब सारा भी रो रो कर खामोश हो गई थी। सब लोग जा चुके थे, बस घर वाले ही मौजूद थे। हरमीन, शामिर उसके पास बैठा और उसका हाथ थामा। गुड़िया यहाँ देखो। हरमीन ने रुख मोड़ कर उसे देखा।
कुछ खा लो मेरी जान, उसने जवाब दिए बिना मुंह मोड़ लिया। उठो, अंदर आओ, कमरे में चलें। चलो मेरी बेटी। जोया ने उसे उठाया तो बगैर कुछ बोले वो उठ गई। कमरे में अब भी सेज सजी हुई थी। जोया ने वो सबसे आंसू रोके। हमीन बेड क्राउन से टेक लगाकर घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठ गई। हमीन, मेरी बेटी तुम इद्दत में हो क्या? जोया के सवाल पर हमीन ने सर उठाया। हरमीन, बोलो बच्चे, तुम और सुभान साथ थे? हरमीन ने नफ़ी में सिर हिलाया और जोया के गले लग गई। ये क्या हो गया मामा? सुभान और मेरे अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ था, फिर वो कैसे चला गया? सिसकियाँ आहें सब गूंजी थी, मगर जाने वाला तो जा चुका था। कैसी है हरमीन बेटा? बहुत बड़ा दुख है, शाज़िया दुख से बोली। वानिया तो जब से आई थी बिल्कुल चुप थी। सुदेश भी पास बैठा मोबाइल में लगा था। ना पूछी चच्ची, उसकी हालत देखी नहीं जा रही। अभी तो अपने शोहर के घर होगी ना, इद्दत में जो है, वहाँ से ही मिल लूँ मैं उससे। उनकी बात पर वानिया ने नफ़ी में से हिलाया। इद्दत में नहीं है, वो सिर्फ निकाह में थे। वानिया ने सरसरी से बताया और सुदेश की दुनिया साकित हुई। 2 दफ़ा एक ही दुख उसे ले डूबा था। दिल एकदम से भर आया था। सुदेश वहाँ से उठ गया तो पीछे लंबी खामोशी छा गई। एक हफ्ते बाद हरमीन सफ़ेद शलवार कमीज़, बालों को जोड़ा बनाए, दुपट्टे को अच्छे से सर और शानों पर फैलाए आम से उंगलियों में लौंच में आई, मगर अंदर नज़र पड़ते गुस्से का एक उबाल अंदर उठा। वो जबकि आगे आई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मजबूरी ने बातें वो तेज़ी से पलटी। सुदेश के नज़र उठाकर देखने तक वो चेहरा फेर गई। रिजवान और सुदेश के साथ उसके घर वाले भी आए थे। हरमीन तेज़ी से ऊपर आई और पूरे ज़ोर से दरवाज़ा मारा। गुस्सा आंखों के जरिए बहने लगा। जोया कुछ देर बाद अंदर आई और हरमीन कमरे में चक्कर काट रही थी। क्यों आता है वो यहाँ? हल्के बल चीखी। आहिस्ता बोलो हरमीन, वो नीचे ही है। जोया की सख्त आवाज़ ने उसे और भड़काया। मेरी बला से यहाँ कर सुन ले। उससे कहते हैं ना आया करें। वो मुझे अपना मुजरिम लगता है, सुभान का मुजरिम लगता है। गुस्से से गर्राई। तुम जानती हो हरमीन, सुभान ने तुम्हारे सामने सुदेश का हवाला दिया था। जोया का छोड़ा हुआ लफ्ज़ों का तीर सीधा उसके दिल पर लगा। महीनों पहले लगा ज़ख्म फिर हरा हुआ। इतने तंग आ गए हैं सुभान के जाते ही हफ्ता नहीं हुआ तो मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। हरमीन तकलीफ़ से भराई हुई आवाज़ में बोली। हम कब ये कह रहे हैं? तुम आज ही शादी कर लो, टाइम लो अभी बस। अम्मी, जोया की बात काट कर वो सख्ती से बोली। मैं बता रही हूँ, अगर किसी ने ऐसी वैसी कोई बात की तो मैं अपनी जान दे दूँगी। फिर मेरी कब्र बनाकर सुकून ले लेना आप लोग। रुंधी हुई आवाज़ में उन्हें वार्न करते उसने कमरे से जाने के कदम बढ़ाया। 2 दफ़ा निकाह ख़त्म हो चुका है। जोया की बेबस आवाज़ पर उसके कदम जंजीर हुए। एक बार शौहर ने तलाक दे दी और दूसरी बार शौहर मर गया। हरमीन ने आँखें मीच कर जहर के घूंट पड़े। उम्र क्या है? सिर्फ 18 साल। तीसरी बार कोई सुदेश या सुभान नहीं आएगा। लोग कहेंगे लड़की मनहूस है, फिर कोई ऐब है, या फिर किसी तलाक याफ्ता या बच्चों के बाप का रिश्ता आएगा। हरमीन के बेआवाज़ रोने में और इजाफा हुआ। भाई कब तक ख्याल रखेंगे? माँ बाप मर जाएंगे। सुभान से कोई बच्चा नहीं है तुम्हारे जिसके सहारे ज़िंदगी गुजार दो। ये वो तल्ख़ हकीकत है जिससे सुभान ने तुम्हें बचाया है। बेड की साइड पर बैठते जोया भी रोती। तो फिर दुआ करें मैं मर जाऊँ, बेबसी से कहते हुए वहाँ से चली गई तो जोया सर हाथों में थाम गई। महीना गुजरा तो सब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ गए। हरमीन ने यूनिवर्सिटी शुरू की तो तकलीफ थोड़ी कम हुई। खाला वो खुशी से उनके गले लगी। कैसी हैं आप? मैं ठीक। मेरी बेटी कैसी? उसके चेहरे को हाथों में पहन लिए वो मुस्कुरा कर बोली। सुभान की मौत ने उनको और जमाल को बिल्कुल बूढ़ा कर दिया था। हरमीन की आंखों से अचानक ही आंसू बहने लगे। ये कैसा सवाल है खाला? सारा ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। अरे बस करो तुम, क्यों मेरी बेटी को तकलीफ देती हो? सारा की अपनी आवाज़ भी भीग गई थी। खाला आपका बेटा तो मुझे छोड़ गया है। उदासी से मुस्कुराते उसने आंसू साफ किए। बस करो, अभी तो बिल्कुल जवान हो, क्यों खुद को हल्कान करती हो? वो लाउंज में आ गई थी। छुट्टी का दिन था, सब घर में ही मौजूद थे। ये क्या सफ़ेद चादर ली हुई है? सारा ने खुश्की से उसके सर पर ली हुई चादर की तरफ इशारा किया। खाला अब तो ये मेरे हर कपड़े का हिस्सा है। और फिर उदासी से मुस्कुराई। सर वो आ गए हैं। गार्ड ने अंदर आते कहा तो देर से सही हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। कौन आया है? हरमीन ने हैरत से पूछा। सब खामोश रहे। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। हरमीन झटके से उठी तो फिर गुस्सा हो गया। क्यों आया है यहाँ? वो गुस्से से बोली। हरमीन बेटा, हमारी बात। जमाल को उसने हाथ उठाकर बोलने से मना किया। नहीं अंकल नहीं, बस मैं कोई बात नहीं करूँगी, बहुत हो गया। वो गुस्से से गलाती सुदेश के मुकाबले आई। मैं इससे नफ़रत करती हूँ, सुना आप सब ने, और तुम भी। और सुभान ने जो कहा था आखिरी वक्त में मुझसे इनकारी हूँ, सुन लिया तुमने या नहीं? जब से हरमीन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। हरमीन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बरह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोला। हरमीन का हाथ उठा और सुदेश के चेहरे पर निशान छोड़ गया। सब साकित हो गए। मिल गया जवाब। आइंदा अगर मुझसे इस किस्म की फजूल बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सुभान का साथ नहीं भी है तो मेरे साथ वो है। आइंदा अगर किसी ने सोचा कि मैं तुमसे सहारा मांगूंगी तो इससे बेहतर है मैं अपनी जान दे दूँ। सुना आप लोगों ने? गुस्से से चबा चबा कर कहती हूँ वहाँ से भाग गई, जबकि सुदेश किसी से नजरें मिलाए बगैर वहाँ से चला गया। वो बेड पर औंधे मुँह लेटे फूट फूट कर रोने लगी। दिल बुरी तरह दर्द से कट रहा था। फिर जाने कितने घंटे गुजरे, कितने आंसू बहे, उसे बस याद था तो सुभान का हंसता मुस्कुराता चेहरा। दरवाज़ा खोला, वो तब भी नहीं उठी। कोई उसके पास आकर बैठा और उसके बालों में हाथ फेरा। मेरे सुभान की ज़िंदगी ऐसे क्यों रो रही है? सारा की भीगी आवाज़ पर झटके से उठी। सारा ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। सुभान को पसंद करती थी ना? हरमीन ने सही हिलाया। तो उसका कहना नहीं मानोगी? उनकी बात पर हरमीन ने नफ़ी में सही हिलाया और सारा के गले लग गई। मेरे सुभान की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? सारा ने नरमी से पूछा। मुझसे नहीं होगा, वो हिचकियाँ लेने लगी। ठीक है, क्या सुभान की माँ का मान भी नहीं रखोगी? उनकी बात पर हरमीन ने अपनी सुर्ख आंखें उठाई। आखिरी ख्वाहिश पूरी करो ताकि उसकी रूह को भी सुकून आ जाए। मेरी इल्तिजा ही समझ लो इसे। सारा और हरमीन दोनों ही फूट फूट कर रो। 5 महीने बाद वो उसी कमरे में मौजूद थी। किस्मत उसे फिर वहाँ ले आई थी जहाँ से वो बहुत टूटी उम्मीदें लेकर गई थी। 5 महीने में बहुत से धूप छाँव के मौसमों से होकर वो आकर वहाँ ही आ गई थी। सुदेश उसे कभी धूप तो कभी छाँव लगा, उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द। मगर वो आखिर में धूप ही साबित हुआ और सुभान उसकी ज़िंदगी में आने वाला खूबसूरत मौसम, जिसका हर रुख ही खूबसूरत था। जो बाहर की मान आया था तो हर तरफ खुशियाँ और रौनक लगा गया, और जब गया तो सब हैरान कर गया। सुदेश ने नॉक करने के बाद दरवाज़ा खोला तो सामने बैठी हुई थी। सफ़ेद हल्के से काम वाला घुटनों तक आता फ्रॉक और सिंपल से सफ़ेद ट्राउज़र के साथ हमरंग दुपट्टा सर पर टिकाए, जिस पर बहुत कम काम था। वो सीधी सुदेश के दिल में उतर रही थी। ज्वेलरी के नाम पर कानों में एक नग वाले टॉप से और हाथ में बहुत मिन्नतों के बाद चूड़ियाँ पहनी थी। हमीम बेड के साइड पर बैठी चूड़ियाँ उतार कर रखने के बजाय फेंक रही थी। सुदेश खुद सफ़ेद शलवार कमीज और काले सूट कोट में मलबूस था। कोट को सोफे पर रखते हुए वो कफ फोल्ड करते मुस्कुराता हरमीन के सामने दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो निचला लब दांतों तले दबाए उसे देख रहा था, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मुझे बिल्कुल ऐसे मत देखो, मैं कुछ कर गुजरूंगी। वो गुस्से से चबा चबा कर बोली और जोर से एक चूड़ी साइड टेबल पर मारी, जो 2 टुकड़े हो गई। तो सुदेश महसूस होने वाले अंदाज में हंस दिया। मैं तो तैयार हूँ, आज की रात जो करना है कर गुजरो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो दोनों बाजू खोले शरारत से बोला तो अंदर तक सुलग उठी। चूड़ियाँ उतार कर उठकर उसके सामने रुकी। ये शादी बिल्कुल मेरी मर्जी से नहीं हुई, बेहतर होगा तमीज़ से पेश आओ। उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए जाने लगी, जब सुदेश ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अभी कहाँ जा रही हो? एक नज़र देखने तो दो। शरारत से सुदेश ने उसे पूरे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं कह रही हूँ दूर रहो। एक हाथ से उसे पीछे करते वो कर रही। अब तो मुझे परमिशन मिल चुकी है। सुदेश उसे तंग करने के पूरे मूड में था। आखिर इतने अरसे बाद तो मौका मिला था। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं छोड़ूंगी नहीं। अपने अंदर के डर को छुपाते हुए सुदेश से हाथ छुड़ाते ड्रेसिंग रूम में चली गई। सुदेश भी मुस्कुराता उसके पीछे आया था। वो ड्रेसिंग रूम में दुपट्टा उतार रही थी। सुदेश को वार्डरोब से कपड़े निकालते देख हरमीन ने पूरी जोर का दरवाज़ा मारा और सुदेश का एक कहका बुलंद हुआ। उफ, ये बंदा, खौफकी से कहते हुए दुपट्टा उतारने लगी। जब वो चेंज करके बाहर आई तब तक सुदेश बेड पर नींदराज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। हरमीन खामोशी से बेड की दूसरी तरफ आई और अपने उसके बीच तकिया सेट कर लेट गई। वैसे सोफ़ा मौजूद था। सुदेश मुस्कुराहट दबाकर बोला, तो मैं क्या करूं? जाकर सो जाओ और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। सख्ती से कहते उसने आंखें बंद की तो सुदेश ने मुस्कुराकर फ़ोन साइड पर रख दिया। एक नज़र हरमीन को देखते ही दिल ने सजदा शुक्र अदा किया। वो जितना शुक्र करता कम था। अल्लाह ने उसे वो दिया जो वो चाहता था। वो बहुत खुश था। फ़रार से अच्छी चीज़ तो ये दुआ होती है जो दिल से मांगी जाए तो रद्द नहीं होती। हरमीन ने पूरे ज़ोर से मोबाइल साइड टेबल पर पटका तो सुदेश की नींद खुली। आंखों से बाजू हटाते हरमीन पर नज़र पड़ी तो मुस्कुराया। ये सुबह सुबह लड़का तैयारा क्यों बनी हुई हो? सुदेश ने नरमी से पूछा। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं, खुद एहसास कर ले। मानिया का निकाह है, कोई तैयारी ही कर ले। वो तब कर बोली तो सुदेश ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो फ्रॉक और ट्राउज़र में मलबूस थी। मैंने बताया है कि मुझे ऐसे मत देखा करें, वो दो टोक अंदाज में बोली। तो कैसे देखूं? सुदेश शरारत से बोला।
मुझे देखा ही ना करें, आप अपनी नज़रों को कंट्रोल करें। पायल उतारते हुए गुस्से से बोली। सुदेश ने उसे देखा, उसकी पायल वाली जगह सुर्ख हो रही थी। सुदेश बेड से उठकर उसके सामने पंजों के बल बैठा। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो गड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी तो सुदेश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर से बिठा दिया। ये एलर्जी लग रही है, उसका पाँव अपने घुटने पर रखते हुए तशवीश से बोला। मैं कह रही हूँ हाथ मत लगाया मुझे, वो चीखी। चुप। सुदेश ने उसके होठों पर उंगली रखी तो वो शल हुई। वो उठा और दवाई लाकर दोबारा उसके सामने बैठा। इससे जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। दवाई पाँव की सुस्त जगह पर लगाते उसने फैलाया तो हरमीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। एक झटके से अपना पाँव से छुड़ाती उठ गई। आइंदा मुझे हाथ मत लगाना, सख्ती से कहते हुए एक कदम आगे ही बढ़ी थी जब सुदेश ने उसका बाजू पकड़कर झटके से उसके करीब किया। एक बार आंखों में देखकर कहो, नफरत करती हो मुझसे। सुदेश ने उसे और करीब किया। दूर रहो। सुदेश के सीने पर हाथ रखते हुए उसकी आंखें बंद की बोली तो सुदेश न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। ये लड़की मुझे गुस्सा नहीं चढ़ने देगी। उसकी मासूम शक्ल देखते हुए मुंह बुढ़ाया, फिर झुककर उसके कान में सरगोशी की। हरमीन बीबी, मोहब्बत और ज़बरदस्ती दो अलग चीज़ें हैं। मैं मोहब्बत का कायल हूँ, ज़बरदस्ती का नहीं। मुस्कुराकर उसके कान में सरगोशी करते वो पीछे हुआ। हरमीन ने आंखें खोली। सुदेश ने उसे आंख मारते ड्रेसिंग रूम में चला गया और वो साकित हो गई थी। ये बंदा इतना हैरान क्यों करता था? मेहमान आना शुरू हो चुके थे। दोपहर में ज़मान और वानिया का निकाह था, जबकि रात सुदेश और हरमीन का वलीमा। बारात तो हरमीन की फिजा ज़िद पर सादगी से हुई थी, लेकिन वलीमा काफ़ी शानदार करने का इरादा था। हरमीन जल्दी जल्दी कानों में टॉप्स पहनते नीचे जाने के लिए तैयार थी। लाल रंग में सादे नेट की साड़ी पहने और बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। बालों का खूबसूरती से जुड़ा बना हुआ था। मेकअप हमेशा की तरह सिर्फ लाल लिपस्टिक तक महदूद था। वानिया और शाज़े की बहुत मिन्नतों के बाद वो इतना तैयार हुई थी। हरमीन बेड पर बैठी झुककर सुभान की दी गई पायल के बाद जूते पहन रही थी जब सुदेश मोबाइल की तलाश में अंदर आया, मगर उसे देखते ही कदम संजीर हुए और नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। सुदेश वहाँ ही दरवाजे से टेक लगाए पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे एकटक देख रहा था। हरमीन जूते पहन कर उठी तो नज़र सुदेश पर पड़ी, जो साकित उसे देख रहा था। ये ऐसे क्यों देख रहा है? खुद को जब्त करती वो सुदेश से काफ़ी फासले पर रुकी। जगह दें। उसकी नज़रों का नज़रअंदाज करते हुए सख्ती से बोली। सुदेश जीन्स, बटनों वाली सफ़ेद शर्ट और चेक वाले कोट में मलबूस था। बाल खूबसूरती से बने हुए थे। उसके परफ्यूम की तेज़ खुशबू हरमीन को हमेशा की तरह अपनी लपेट में ले रही थी। साहिर अपना जादू कर रहा था और सामने वाले को आहिस्ता आहिस्ता अपनी सहर में ले रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो हरमीन, वो दिल फरेबी से बोला। सुदेश, मुझे तंग मत करें बिल्कुल, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उंगली उठाकर हरमीन ने उसे तनबीह की तो वो हंस दिया। एक कदम आगे आते उसकी कलाई थामे सुदेश ने कमर के पीछे की तो वह एक झटके से उसके करीब हुई। उसकी दिल की धड़कन तेज़ हुई। मेरे सब्र को मत आजमाओ लड़की, हरमीन के चेहरे पर आई आवारा लट को छेड़ते हुए नरमी से बोला। जादूगर ने हरमीन को पूरी तरह अपने शहर में जकड़ लिया था। क्या हुआ, कुछ बोलो ना, उसके सुर्ख होते चेहरे को देखते उसने मोहब्बत से कहा। हरमीन का हाथ महकाने के अंदाज में उठा। उसने सुदेश के चेहरे को छुआ। आप मेरे साथ हैं? वो यकीन था, उम्मीद थी या सवाल? सुदेश के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई। हाँ हरमीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यकीन मानो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस शहर ने सब कुछ पसे मंजर में भेज दिया था। हरमीन का हाथ दोबारा पहलू में गिर गया। सुदेश ने उसकी कमर के पीछे मौजूद हाथ छोड़ा और नरमी से उसकी कमर को पकड़कर करीब किया। वो बेजान कदमों से उसके करीब हुई। हरमीन की नज़रें झुक गई थीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हरमीन। धीमी आवाज़ का मध्यम सुरूर उसके दिल में उतरा। हरमीन ने नज़रें उठाई। वहाँ सब बदला था। वो बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी कि अपने आप से क्या वादा नहीं तोड़ सकती। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर सुदेश मुझे हाथ मत लगाए, मगर सब कहीं दूर शहर के पीछे छुप गया। उसके जादू ने उन दोनों को एक चारदीवारी में कैद किया, जहाँ साहिर अपने जादू से नाज़रीन को नहीं, अपनी मोहब्बत को तस्खीर कर रहा था। सुदेश ने करीब आते अपने और हरमीन के बीच का सारा फासला ख़त्म करते उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। हरमीन ने आंखें मीच लीं। दिल की धड़कन ने कहीं बीट मस की थी। वो तो किसी मेहरबान बादल की तरह उसके ज़ख्मी दिल पर इतनी मोहब्बत से मेहरबान हुआ, फिर कैसे हरमीन उसकी मोहब्बत के आगे ना बिछती। पार्टनर, ये क्या, तुम मुझे भूल गई? शहर टूटा और सब खुलकर सामने आ गया। एक तल्ख हकीकत की तरह हरमीन ने झटके से आंखें खोली। सुदेश का मेहरबान होना उसे आग लगा गया। सुदेश के सीने पर हाथ रखकर उसने पूरी कोशिश से परे धकेला। सुदेश लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हुआ। मैंने कहा था ना, दूर रहो मुझसे। हरमीन तकलीफ और दर्द से भरी आवाज़ में चिल्लाई। सुदेश तो शल रह गया था। वो बुरी तरह लड़स रही थी। मैंने पहले दिन तुम्हें कहा था सुदेश, खुदा के वास्ते मुझसे दूर मत हो।
दूर रहो, मत दो मुझे इतनी तकलीफ, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ, तुम्हारा वजूद मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ, मुझे ही पता है ये। वो उसके सामने हाथ जोड़े रो रही थी, सिसक रही थी। सुदेश की आंखों में हैरत की जगह दुख और सख्ती ने ले ली। क्या हो गया हरमीत, शोहर हूँ मैं तुम्हारा। सुदेश की आवाज़ में सख्ती थी। नहीं की अपनी मर्जी से शादी, क्यों नहीं समझ आती। नहीं की मैंने अपनी मर्जी से शादी, सुभान की ख्वाहिश पूरी की है भाई, समझ। उसकी आखिरी ख्वाहिश से मजबूर होकर तुम्हारे साथ फंस गई हूँ। गुस्से से फनकारते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई, जबकि सुदेश दुख और जब से उसे देखता रह गया। दिल बहुत बुरी तरह से दुखा था। निकाह के बाद जमान और वानिया को साथ बिठाया गया। बहुत मुबारक हो, हरमीन ने खुशी से उसे गले लगाया। शुक्रिया भाभी, आप खुश हैं ना। वानिया ने पूछा। मुझे छोड़ो, बस अल्लाह तुम्हारे इस सफ़र को कामयाब बनाए, तुम्हें बहुत खुशियाँ दें। हरमीन ने दिल से उसके लिए दुआ की। अरे भाभी, मुझे भी दुआ दे दें, जमान ने शौकी से कहा तो हरमीन हंसी। जमान भाई, आप अल्लाह आपको वानिया को खुश रखने की तौफीक दे, हरमीन ने शरारत से कहा तो जमान ने मुँह बनाया। चलो मैं पार्लर के लिए निकल रही हूँ। वानिया ने सर लाया तो उसकी नज़र सुदेश पर पड़ी, वो चलती उस तक आई। आप मेरे घर वालों से फिर मिले, टाइम दें उनको, उसे नज़रअंदाज करते हुए सरसरी सा बोले, मगर सुदेश ने जवाब ना दिया, बस मोबाइल में ही लगा रहा। आखिर ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हैं आप। सुदेश का नज़रअंदाज करना उसे आग लगा गया। मुझे नहीं पता आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। मोबाइल पर झुके लापरवाही से बोला। तुम हो मेरा मसला, वो चबा चबा कर बोली तमीज़ से। सुदेश बेलचक अंदाज में बोला तो हरमीन चौंकी। मैं सुभान की आखिरी ख्वाहिश की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मेरे साथ तमीज़ से बात करना। बहुत ही और धीमे लहजे में कहते हुए बाहर आ गया। गहरे गहरे सांस लेते उसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। दुख था, बहुत दुख था, वो उसकी नफरत में बहुत आगे निकल गई थी। इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं थी उसकी। हरमीन के अल्फाज खंजर की तरह उसकी रूह में लगे थे, उसे अंदर तक जख्मी कर गए। खामोश फितरत थी हमारी, कुछ बरस निभा गए। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर उनके लिए बुरे ही रहे। हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। सुदेश बेटा, सारे की आवाज़ पर चौंका और पलटा। लड़ाई देखी है मैंने, वो मुस्कुराकर बोली। सुदेश ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसकी गलतफहमी दूर कर दो सुदेश, वरना तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। सुदेश ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर तलखी से हंसा। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, आंटी बहुत जुद्दी है, उसकी अना हमें कभी एक नहीं होने देगी। उसे लगता है नुकसान सिर्फ उसका हुआ है, मगर उसे लगता है मैं इंसान नहीं हूँ। सारा ने तासुफ से उसे देखा। एक बात मानोगे बेटा, वो निहायत प्यार से बोली। जी आंटी, हुक्म करें। हरमीन एक ट्रांस में है, जहाँ उसे जुबान की आवाज़ आती है उसे लगता है कि वह नाराज़ है उससे। सुदेश चौंका। उसे कहीं ले जाओ और सब खत्म करो अपनी ज़िंदगी। अब इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कहीं नहीं भूलता। उसे करीब करो खुद के। सारा की बात ने अपनी बात पर जोर दिया। करीब, वो तलखी से हंसा। सुदेश, मैं जानती हूँ कभी वो तुम्हारे खुद करीब नहीं आएगी। सुदेश, थोड़ी सी ज़बरदस्ती ही सही। सारा ने जुमला अधूरा छोड़ा तो सुदेश ने हैरत से उन्हें देखा। नहीं प्लीज़, मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, सुदेश ने अटल लहजे में कहा। मान लो सुदेश, वरना उसका ट्रांस कभी नहीं टूटेगा। सारा उसका कदम थपथपाते अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि सुदेश हैरत से उन्हें जाता देखता रहा। कब से मुसलसल बजता फ़ोन उसने अब उठाया था। क्या हो गया है, नीचे थे, आने में वक्त लग गया था। हरमीन खुफकी से बोली। तैयार हो जाओ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, एक पार्टी में जाना है। जवाब सुने बगैर उसने फ़ोन काट दिया और हरमीन ने हैरत से अपने फ़ोन को देखा और फिर टाइम को। पार्टी में जाना है, टाइम देखा है रात के 9 बजे। इस बंदे को पार्टी याद आ गई है। फुफकी से मुंह में बुड़बुड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई। 10 मिनट बाद बाहर आई। काले रंग में कुर्ता और शलवार पहने, एक तरह दुपट्टा डाले और बिल्कुल सादा ही थी। बाल खुले हुए थे और होंठों पर हमेशा की तरह पिंक लिपस्टिक थी। पाँव में नाजुक से स्ट्रिप वाली जूती पहने उसने मोबाइल को देखा, जहाँ 2 मिनट पहले उसे नीचे आने का मैसेज आया था। मोबाइल उठाते हुए तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो बेटा, शासिया की आवाज़ पर उसने आंखें बंद की। वो जितना सबके सवालों से बचकर निकलना चाह रही थी, इतना ही फंस गई। आंटी, वो सुदेश के साथ, वो सर झुकाए बोली। हाँ हाँ जाओ, शासिया ने मुस्कुराकर कहा तो वो सर हिलाकर निकल गई। चची, भाई भाभी को सरप्राइज़ देने अपने घर लेके जा रहे हैं, जो उनको हुकूमत की तरफ से मिला था। आज सुबह मैं और जमान वहाँ ही थे। सुदेश भाई बाद में आए, घर वगैरह साफ़ किया। लाउंज में वानिया, शाजिया, शाकर और सोफिया सोफे पर मौजूद थे। मैंने ही सुदेश को कहा था कि कुछ दिन के लिए वहाँ ले जाए, उन्हें बात करने का मौका मिलना चाहिए, गलतफहमी दूर हो उनकी। शाकिर ने सरसरी सा बताया। तो कपड़े तो ले जाते, ऐसा भी क्या सरप्राइज। शाजिया खफा हुई तो सभी हंसी तब आ गए। बेफिक्र रहें चाची, मैंने और जमान ने मिलकर सब अरेंजमेंट्स कर दिए थे। बस भाभी
बच्चे जैसे खुश हों अब मैं और वानिया भी वापस जाएंगे, सोफिया ने कहा। ये तो गलत है, आप लोग रुके ना, उन्होंने इसरार किया। नहीं भाभी, पहले इतने दिन यहाँ रुके, निकाह भी यहाँ ही हुआ है, अब वापस जाना है और फिर हमेशा के लिए आने की तैयारी करनी है। सोफिया ने सरसरी कहा तो शाज़िया ने सर हिलाया। अब कहाँ जा रहे हैं हम? हरमीन झुंझला कर बोली। पता चल जाएगा 10 मिनट तक, वो भी लापरवाही से बोला। हरमीन ने खुफकी से उसे देखा फिर मुंह मोड़ लिया। 10 मिनट बाद गाड़ी एक बड़े से गेट के बाहर रुकी। हॉर्न की आवाज़ पर गाड़ी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। ये कहाँ? हरमीन सीती हुई, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये घर है मेरा, सुदेश ने नरमी से उसे देखकर कहा। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? वो गुस्से से बोली। अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं, मुस्कुराकर उसे कहते हुए गाड़ी से उतर गया। ये मुझे यहाँ क्यों लाया है? कहीं ये मुझे अपनी बेइज्जती करने पर सजा देने तो नहीं लाया? हाय, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा? हरमीन को तो सोचकर ही खौफ महसूस हो रहा था। उतर जाए बेगम साहिबा, उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते सुदेश शरारत से बोला। ये हंस क्यों रहा है? बगौर उसे देखते हुए उतर गई। सुदेश के साथ वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। सामने ही बड़ा सा टीवी लॉन्च था जो खूबसूरती से सजा था, मगर जिस चीज़ ने हरमीन को साकत किया वो गुलाबों का बना गया रास्ता था जो सामने बंद दरवाजे के पार जाता। सुदेश भी चुके जब वो ज़मान और पानी की मौजूदगी में आया था तब ऐसा कुछ नहीं था। हरमीन ने कदम आगे बढ़ा दिए। सुदेश ने कुछ सोचकर फ़ोन को देखा और ज़मान का मैसेज खुला तो मुस्कुराया। सरप्राइज़ सर, गुड लक। सुदेश ने मुस्कुराकर कदम बढ़ाया और कमरे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोला। सुदेश के पीछे हरमीन अंदर आई। दोनों चौंके। कमरे में मौजूद बेड पर फूलों से दिल बना हुआ था। कमरे में मदम मदम मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी। कितना बड़ा ड्रामा है ये, सुदेश ने हंसकर सोचा। गुलाब की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सुदेश हरमीन की तरफ पलटा जो हैरत में थी। सुदेश ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। तुम्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं किया हरमीन, मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसे। आखिर वो बात कर रहे थे, एक ने तो अपनी अना तोड़ ही दी थी। ज़हूर ने जो कहा तुमने मान लिया और मैं तुम्हारी मिन्नतें करता रहा कि हरमीन एक बार मेरी बात सुनो, लेकिन तुम मुझे सज़ा सुनाकर चली गई। वो रुका। हरमीन की आंखें भीग गईं। मैंने गलत किया था हरमीन, मैंने न सिर्फ खुद को मजबूत बताने के लिए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज देख लो, आज वही सुदेशा कहता है कि हाँ वो भी कमज़ोरी रखता है। हाँ, उसकी एक जान एक छोटी सी गुड़िया में बंद है जो उसकी बीवी है। वो मुस्कुराया तो हरमीन की आंखों से आंसू गिरे। रो मत हरमीन, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ हर ज़्यादती की। खुदा की कसम हरमीन, मैंने कभी ज़ुबान का बुरा नहीं सोचा। तुम खुश थी तो मैं भी खुश था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। हरमीन, मेरा क्या था? मैं अकेले पूरी ज़िंदगी गुजार सकता था, मगर तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता था। हरमीन ने अपने आंसू साफ़ किए। हरमीन, मुझे माफ़ कर दो, आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ मैं। वो एक कदम आगे हुआ था। हरमीन गड़बड़ाकर पीछे हुई। मैं तैयार नहीं हूँ, उसकी भीगी आवाज़ में डर था। सुदेश ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे होने से रोका। मेरी तरफ। हरमीन, अपने आप को ट्रांस से निकालो और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ। हरमीन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। वो उसके इशारे से निकलना चाहते थे, मगर सुदेश ने नरमी से उसे खुद से करीब किया और उसकी पेशानी को चूमा। हरमीन के तने असाब ढीले पड़ गए। सुदेश ने पीछे होकर उसकी बंद आँखों को देखा। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार हो? सुदेश ने दिलफरेबी से कहा तो उसने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर वो नज़रें इजाज़त का इशारा देती वापस झुक गईं। सुदेश ने मुस्कुराकर उसे अपने हिसार में छुपा लिया। तो आज सुदेश ने खुद को हरमीन के लिए मेहरबान कर ही दिया था और फिर मोहब्बत टूट के बरसी थी। सुदेश ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल से टाइम देखा और फिर अपने पहलों में सुकून से सोई हरमीन को। वो आज सब जीत गया था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। हरमीन उसकी तरफ मुंह मोड़े सो रही थी। सुदेश ने उसकी तरफ रुख मोड़ा, सर के नीचे हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरते उसके फिर झुका। मेरी जान, नमाज नहीं पढ़नी क्या? उसके कान में सरगोशी करते हुए पीछे हुआ। हरमीन जरा सहेली और फिर से सुदेश की शर्ट में मुँह छुपाए सो गई। आज कितने अरसे बाद उस सुदेश को बहुत मासूम सी हरमीन लगी। सुदेश ने मुस्कुराते हुए झुककर हरमीन के गाल को चुमा। क्या नींद नमाज से ज़रूरी है? हरमीन के गाल पर हाथ के पुश फेरते हुए प्यार से बोला तो हरमीन सीधी हुई फिर आंखें खोली। सॉरी सुदेश, हर उस चीज़ के लिए जो मेरी वजह से मेरी जिद ने बहुत बर्बाद किया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू टपके। बात ख़त्म, बस। सुदेश ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? सवाल वही था, पूछने वाला भी वही था, मगर अब वक्त मुख्तलिफ था। पहले उम्मीद थी और अब यकीन। बिल्कुल भी नहीं। सुदेश ने हल्के से उसका नाक दबाया। थैंक यू। हंसते हुए वो फिर से बिस्तर में घुस गई। तुम बच्ची ही रहना। तासुफ से उसे देखते हुए उठ गया। नमाज छोड़ दोगी क्या? उसने पूछा। नहीं, नहीं तो आप आए तो मैं जाऊँ, वो ब्लैंकेट के नीचे से ही बोली तो सुदेश बाथरूम की जानिब
चला गया। हरमीन ने ब्लैंकेट से सर उतारा। वो खुश थी। आज उसे एहसास हुआ था सुबहान बाहर था तो वो गया था तो कुछ दिन के लिए वीराने ने आना ही था, मगर अगली बाहर का वादा पिछली बाहर लेकर जाती है। और सुदेश भी उसकी वीरान वजूद पर बहार बनकर आया था। कल रात जितनी मोहब्बत उसने सुदेश की आंखों में देखी थी, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत से सुदेश ने उसे अपनाया था। इतनी मोहब्बत उसकी झोली में डाली कि वो हर दुख भुला बैठी। मुस्कुराकर उसने मुंह फिर ब्लैंकेट में छुपा लिया। सुदेश तैयार होकर निकला तो हरमीन वैसे ही सो रही थी। सुदेश उसके पास बैठा। अब किस तरह तुम्हें मैं जगाऊं? हरमीन ने जवाब ना दिया तो सुदेश ने खुफकी से उसके सिर से ब्लैंकेट उतारा। उसे सोता देख सुदेश ने अपने गीले बालों में हाथ फेर के उसकी आंखों पर लगाया तो वो गड़बड़ा कर उठी। कितना सोती हो तुम? सुदेश खुफकी से बोला तो हंसते हुए उठ गई। नमाज पढ़कर वो दोनों बालकनी में आ गए। आज इतने अरसे बाद सूरज निकलता देखेंगे, वो मुस्कुराकर बोली तो सुदेश ने सर हिलाया। उनके बीच कुछ देर की खामोशी छा गई। सुदेश, हरमीन ने उसकी तरफ रुख मोड़ा। एक बात कहूँ? उसकी शर्ट के बटन छेड़ते हुए शर्मीली सी मुस्कुराहट से बोली। जी फरमाएं। सुदेश ने मुस्कुराकर उसके ब्लश करते चेहरे को देखा। आप ऐसे ही प्यार करेंगे ना मुझे? उसकी बात पर सुदेश का कहका गूंजा। बिल्कुल ऐसे ही प्यार करूँगा जैसे रात से कर रहा हूँ, वो शरारत से बोला तो हरमीन ने चेहरा झुका लिया। मेरा वो मतलब नहीं था, वो शर्मा कर बोली। सुदेश, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हरमीन ने मौजू बदला। जी कहें। सुदेश ने उसके मासूम चेहरे को मुस्कुरा कर देखा। परसों से मेरा सेमेस्टर शुरू हो रहा है। हाँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, पढ़ो तुम। सुदेश ने खुले दिल से इजाज़त दी। मगर सुदेश, मैं कितना पढ़ूंगी? 6 महीने साल, फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी ना। वो सुदेश को देखते हुए बोली। क्यों फिक्र करती हो? सब घर में सब नौकर तो मौजूद है। सुदेश ने नासमझी से कहा। नहीं ना सुदेश, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो शर्मा कर बोली तो सुदेश हंस दिया। मैं चाहता हूँ कि 4-5 साल मेरे और तुम्हारे बीच कोई ना आए। तुम्हारा क्या ख्याल है? सुदेश शरारत से बोला तो हरमीन का चेहरा सुर्ख हो गया। सुदेश, ना करे ना। वो शर्मा कर बोली तो सुदेश ने हंसते उसे अपने हिसार में लिया। मेरी जान, मेरा मतलब है तुम अभी पढ़ो। अभी तो तुम खुद छोटी हो और 4-5 साल में तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तब तक तुम बड़ी भी हो जाओगी। मैं नहीं चाहता इतनी कम उम्र में तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़े और तुम्हारी सेहत खराब हो। सुदेश ने प्यार से कहा तो वह हंस दी। और घर वाले? हरमीन ने एक और मसला सामने रखा। उनसे यही कहूँगा, मेरी बीवी खुद छोटी सी है, मुझे 2 बच्चे नहीं संभालने। बात के आखिर में दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। निकल आया सूरज। सुदेश ने कहा तो फ़ौरन सीधी हुई। चले सुदेश, तस्वीर बनाए। वो एक्साइटमेंट से बोली तो सुदेश ने फ्रंट कैमरा ऑन किया। सूरज की सुनहरी धूप में उनके मुस्कुराते चेहरों को पीछे रोशन सूरज को कैमरे में महफूज किया। सुदेश, मेरा विक्ट्री का निशान। सुदेश ने तस्वीरें खींचकर हरमीन को भेजकर उसे देखा। आज नहीं कहोगी मुझे जीत लिया? सुदेश ने रुख मोड़कर उसे देखा। मैं तो जीत चुकी हूँ, लेकिन आज आंखों में देखकर कहूँगी। वो सुदेश के करीब हुई। जीत लिया तुमसे तुमको सुदेश शाह। चेहरे पर फातिया ने मुस्कुराहट सजाया, उसकी आंखों में देखती बोली। वेरी इम्प्रेसिव। मुस्कुराकर कहते सुदेश ने अपने हिसाब में लिया तो हरमीन ने गहरा सांस भरते उसके कंधे पर सर रख दिया। वो दोनों ही जान गए थे किस्मत का लिखा मिलकर ही रहता है। कभी कभार जो छिन जाता है उससे कहीं बेहतर आपको वापस मिलता है। शर्त सब्र की होती है। सुदेश को हरमीन मिलनी थी, बस इंतज़ार सही वक्त और सही पैर का था। आखिर दुआ सच्ची हो तो एक दिन मुसलसल बजने वाला दरवाज़ा खुल ही जाता है। ख़त्म शुद दी एंड। मिलते हैं अगले नावल में। अल्लाह हाफिज़।